हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल आंसू हैक मैथ। आज हम क्लास 10th मैथ का यूनिट 6 जो कि ट्राइंगल्स है उसका एक्सरसाइज 6.3 करेंगे इस वीडियो में। ठीक है, हमारा पहला क्वेश्चन क्या है इसमें, स्टेट विच पेयर्स ऑफ ट्राइंगल्स इन फिगर 6.34। हमारा जो फिगर 6.34 दे रखा है एनसीईआरटी बुक में, हमारे उसमें 6 पार्ट हैं, उसमें 6 पेयर ऑफ ट्राइंगल्स के क्वेश्चन दे रखे हैं। उसमें हमें बताना है कि जो कौन सा पेयर ऑफ ट्राइंगल सिमिलर है। ठीक है, 6 पार्ट दे रखे हैं, 6 पार्ट में हमें पेयर ऑफ ट्राइंगल्स दे रखे हैं, उनमें हमें बताना है कि कौन सा पेयर ऑफ ट्राइंगल, हर पार्ट में बताना है पेयर ऑफ ट्राइंगल सिमिलर है या नहीं है। ठीक है, पहला तो लाइन ये हो गया। दूसरी लाइन में क्या कह रहे हैं, राइट द सिमिलैरिटी क्राइटेरिया यूज्ड बाय यू फॉर आंसरिंग द क्वेश्चन। और ये भी बताना है हमने कौन से सिमिलैरिटी क्राइटेरिया से जवाब दिया है कि ये सिमिलर है। मैंने आपको कई दफ़ा बताया है कि जो हमारे सिमिलैरिटी क्राइटेरिया 4 तरीके के होते हैं, 4 टाइप के होते हैं। कौन कौन से, साइड साइड साइड, साइड एंगल साइड, मैं लिख देता हूं यहाँ पे, साइड साइड साइड, साइड एंगल साइड, एंगल 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 एंड एंगल एंगल। ये 4 सिमिलैरिटी क्राइटेरिया हमारे पास। ठीक है, इन्हीं के बेसिस पे हम कोई भी पेयर ऑफ ट्राइंगल को हम सिमिलर कह सकते हैं या सिमिलर प्रूव कर सकते हैं। ठीक है, इसके बाद क्या करना है, एंड ऑल्सो राइट द पेयर ऑफ सिमिलर ट्राइंगल्स। अगर हमने सिमिलर ट्राइंगल प्रूव कर दिया, मतलब बता दिया कि अगर ये दोनों पेयर ऑफ ट्राइंगल सिमिलर हैं, उसके बाद उन दोनों सिमिलर ट्राइंगल को हमें सिंबॉलिक फॉर्म में लिखना है। सिंबॉलिक फॉर्म मतलब सिमिलर, जैसे कि कोई ट्राइंगल है वो किसी दूसरे ट्राइंगल की क्या है, सिमिलर है, तो सिंबॉलिक फॉर्म में क्या दिखाएंगे, ये सिमिलर का साइन होता है। ये सिंबॉलिक फॉर्म है सिमिलर ट्राइंगल को दिखाने के लिए। ये क्या है, सिमिलर का दिखाने का सिंबॉलिक फॉर्म। ठीक है, तो चलिए पहला पार्ट हम शुरू करते हैं। पहले क्वेश्चन का हमें एबीसी ट्राइंगल दे रखा है, एक पी क्यू आर ट्राइंगल दे रखा है। ठीक है, और हमने 9th क्लास में आपने पढ़ा हुआ ना बच्चों, एक कॉन्ग्रुएंट क्या होता है। कॉन्ग्रुएंट क्या होता है, जिसका साइज एंड शेप, जैसे कि यहाँ मैं एक ट्राइंगल ड्रॉ करूँ, यहाँ पे मैं एक ट्राइंगल ड्रॉ करूँ, तो इन दोनों ट्राइंगल का अगर साइज मतलब सारी लेंथ, साइड ट्राइंगल के तीनों साइड की लेंथ अगर इस ट्राइंगल के तीनों साइड की लेंथ के इक्वल आ गई, मतलब इन दोनों का साइज इक्वल हो, और शेप मतलब सारे एंगल्स इनके क्या हो, इक्वल हो, तो ये दोनों आपस में क्या होती हैं, कॉन्ग्रुएंट होती है। कॉन्ग्रुएंट का साइन होता है, ये दोनों क्या होंगे, आपस में कॉन्ग्रुएंट होंगे। लेकिन सिमिलर में क्या होता है, शेप तो इक्वल होती है, जैसे कि ये ट्राइंगल है तो ये भी ट्राइंगल है, ये दोनों ट्राइंगल है ना, लेकिन जो साइज होता है वो सिमिलर नहीं होता, वो डिफरेंट होता है। इसलिए हम इन दोनों को क्या कह सकते हैं, सिमिलर कह सकते हैं, कॉन्ग्रुएंट नहीं कह सकते। ठीक है, ये बेसिकली डिफरेंस होता है कॉन्ग्रुएंट और सिमिलर को बताने के लिए। ठीक है, तो अब हमें इसमें क्या करना है, सिमिलर प्रूव करना है। तो हम चलिए प्रूव करते हैं। हम इसको कौन से बेसिस पे कर सकते हैं, जैसे कि एंगल ए किसके इक्वल है, एंगल पी के इक्वल है ना, एंगल बी 80 डिग्री है, एंगल क्यू भी 80 डिग्री है, एंगल सी 40 डिग्री, एंगल आर भी 40 डिग्री है। तो इसको हम एंगल और एंगल के बेसिस पे कह सकते हैं ना, ये हमारा एक सिमिलरिटी क्राइटेरिया है, एंगल एंगल एंगल। इसके बेसिस पे हम क्या कहेंगे, जो हमारा ट्राइंगल एबीसी है वो ट्राइंगल पी क्यू आर के क्या है, सिमिलर है। अब इसे हम लिख भी लेते हैं। ठीक है, इन ट्राइंगल ए बी सी एंड ट्राइंगल पी क्यू आर में हमारा जो एंगल ए है वो किसके इक्वल है, एंगल पी के इक्वल है ना, दोनों किसके इक्वल है, 60 डिग्री के है ना। और हमारा जो एंगल बी है वो किसके इक्वल है, एंगल क्यू के, और क्यू ये दोनों एंगल किसके इक्वल हैं, 80 डिग्री के है ना। ऐसे सिमिलर हमारा जो सी एंगल है वो किसके इक्वल है, एंगल आर के, और ये दोनों किसके इक्वल है, एंगल 40 डिग्री के है ना। तो हमने क्या कहा, जो एंगल और एंगल के बेसिस पे हम क्या कह सकते हैं, जो हमारा जो ट्राइंगल है, देयरफॉर द ट्राइंगल एबीसी वो क्या है, सिमिलर है किसके, ट्राइंगल पी क्यू आर के, बाय कौन से सिमिलरिटी क्राइटेरिया रूल से, बाय एंगल 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 रूल से हमारे ये दोनों ट्राइंगल क्या होंगे, आपस में सिमिलर प्रूव हो गए। ठीक है, यहाँ पे हमारा पहला पार्ट खत्म होता है। अब हम इसका अगला पार्ट देखते हैं, सेकंड पार्ट। हमारा सेकंड पार्ट क्या है, ट्राइंगल एबीसी दे रखी है और ट्राइंगल पी क्यू आर दे रखा है। हमें ट्राइंगल एबीसी में 3 साइड दे रखी है और ट्राइंगल पी क्यू आर में भी हमें 3 साइड दे रखी है। तो हम यहाँ पे हम कौन सा रूल अप्लाई करके हम, मतलब कौन से सिमिलरिटी क्राइटेरिया से हम इन दोनों ट्राइंगल को सिमिलर प्रूव कर सकते हैं, साइड एंड साइड, क्योंकि हमें साइड दे रखी है बस।
तो हम चलिए शुरू करते हैं। हम पहले क्या करेंगे, जो हमें गिवन है वो कर लेते हैं। इन ट्राइंगल ए बी सी एंड ट्राइंगल पी क्यू आर, ट्राइंगल पी क्यू आर। देखो ए बी जो लेंथ है 2 है और जो पी क्यू लेंथ है वो 6 है, ठीक है। 2 का दुगना क्या होगा, 4 हो जाएगा। तो ये जो ए बी लेंथ हमारी वो क्यू आर के करस्पॉन्डिंग हो जाएगी, क्योंकि इन दोनों का लेंथ क्या है, दुगना है आपस में। ऐसी जो ए सी लेंथ है इसका दुगना पी क्यू आर है, मतलब 6 आ रहा है। जो ए बी है वो किसके दुगने आ जाएगा, मतलब किसके करस्पॉन्डिंग होगा, वो क्यू आर के, क्योंकि इनका जो रेशियो आएगा वो, और जो इनका रेशियो आएगा दूसरी साइड के साथ वो सिमिलर आएगा। क्योंकि क्या करेंगे हम, जो इनका रेशियो लिखेंगे। देखो कौन सी साइड का हम रेशियो लेंगे, देखो आपको देखने से पता चल जाएगा कि जो 2 है 2 का दुगना 4 है, 3 का दुगना 6 है एंड 2.5 का मल्टीप्लाई 2 करेंगे तो हमारा क्या आ जाएगा, 5 आ जाएगा। मतलब हमारा जो ए बी है और जो क्यू आर का रेशियो कितना आएगा, ए बी अपॉन क्यू आर का रेशियो, ए बी की वैल्यू कितनी है 2 अपॉन क्यू आर की वैल्यू कितनी है 4। इनको हम सिंपलेस्ट फॉर्म में कट करेंगे तो कितना आ जाएगा, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, कितना आ गया 1/2। ऐसे सिमिलर जो हमारा बी सी है वो किसके 2 टाइम्स है पी आर के, पी आर का हाफ कितना है, बी सी है ना, तो हम इसको भी क्या कह सकते हैं, जो हमारा बी सी है और जो हमारा पी आर का रेशियो है, देखो उन्हीं का रेशियो लेंगे जो आपस में क्या 2 टाइम्स हो रहे हैं बड़े वाले ट्राइंगल के, ठीक है। बी सी का कितना वैल्यू है 2.5 एंड पी आर कितना है 5। अब देखो 2.5 को हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आता है 5, है ना। 2.5 1 जा 2.5, 2.5 2 जा 5, यहाँ पे भी कितना आ जाएगा 1/2। सिमिलर हमारा जो ए सी है वो किसके मल्टीप्लाई 2 है, 2 टाइम्स है 6 के, है ना। तो इसका क्या आ जाएगा, ए सी अपॉन पी क्यू कितना हो जाएगा 3/6। तो 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, कट जाएंगे, कितना आ जाएगा 1/2। अब ये देखो ये जो साइड है, ये जो साइड का रेशियो और ये जो साइड का रेशियो है और ये जो साइड का रेशियो है, तीनों साइड का रेशियो क्या आ रहा है, इक्वल आ रहा है ना। तो हम क्या कह सकते हैं, बाय एस 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 साइड 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 सिमिलैरिटी क्राइटेरिया से हम क्या कह सकते हैं, सिमिलैरिटी क्राइटेरियन से हम क्या कह सकते हैं, जो हमारा ट्राइंगल ए बी सी है वो किसके सिमिलर है, ट्राइंगल पी क्यू आर के, ठीक है। यहाँ पे हमारा सेकंड पार्ट भी खत्म होता है। अब हम इसका अगला पार्ट देखते हैं, थर्ड पार्ट। हमारा थर्ड पार्ट में क्या दे रखा है, एक LMP ट्राइंगल है और एक DEF ट्राइंगल है, ठीक है। अब देखो जो LP है, LP का दुगना किसके को आएगा, DF के को आएगा ना। तो सिमिलर इसमें जो हमने साइड साइड से किया था, इसमें भी हमें साइड 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 दे रखे, 3 साइड दे रखे, तो इसी के बेस पे हम कर सकते हैं। अगर हमारा ये तीनों इक्वल आ जाता है साइड साइड्स का रेशियो, तो हम क्या कह सकते हैं, ये हमारा साइड 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 के बेसिस पे ये दोनों ट्राइंगल के आपस में सिमिलर हैं। तो चलिए क्वेश्चन शुरू करते हैं। इन ट्राइंगल LMP एंड ट्राइंगल DEF, देखो जो LP का रेशियो, LP का DF के साथ रेशियो, मैं उसी के साथ रेशियो ले रहा हूं जिसका 2 टाइम्स हो रहा है, ठीक है। LP कितना है 3 है, DF कितना है 6 है। इनको मैं सिंपलेस्ट फॉर्म में कैसे लिखूंगा, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, ठीक है। कितना आ जाएगा 1/2। आप DF अपॉन LP भी ले सकते हैं, ऐसे लिख देना, इन ट्राइंगल DEF एंड इन ट्राइंगल LMP। मतलब इनको चेंज करके आप DF अपॉन LP का रेशियो भी लिख के यहाँ पे आप 2 टाइम्स लिख सकते हैं। मतलब आप इसको रिवर्स करके भी लिख सकते हैं, मैंने ऐसे लिखा है तो इसका आप रिवर्स भी लिख सकते हैं, ठीक है ना। ये घबराने की बात नहीं है कि मैंने ऐसे लिखा तो आपको ऐसे लिखना है, ठीक है। बस जो हमारा जो रेशियो आता है साइड का वो इक्वल आना चाहिए, वो इक्वल नहीं आता हमारा जो ट्राइंगल होते हैं आपस में क्या होते हैं, सिमिलर नहीं होते साइड 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 के बेसिस पे, ठीक है। LP अपॉन DF का रेशियो लिख लिया। अभी देखो MP का लेंथ कितना है 2 है और 2 का 2 टाइम्स कितना है 4 कितना है DE, है ना। तो MP अपॉन DE, ठीक है। इसका रेशियो किसका इक्वल आ जाएगा, MP की वैल्यू कितनी है 2, DE की वैल्यू कितनी है 4। तो इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में क्या करेंगे, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, कितना आ गया 1/2, ठीक है। अब जो हमारी कौन साइड बची LM,
ठीक है, मैंने ये वाला ट्राइंगल पहले लिखा है तो आप उसी की साइड ऊपर लिखना, ठीक है। जैसे मैंने यहाँ भी ऊपर लिखी है, यहाँ भी ऊपर लिखी है, यहाँ भी ऊपर लिखे, तो आप भी ऊपर ही लिखना, ठीक है। अब देखो जो दूसरी वाली ट्राइंगल की कौन सी साइड बची है, एक ई एफ बची है बस, तो उसको मैं नीचे लिख दूंगा। अब एल एम की वैल्यू कितनी है 2.7, ई एफ की वैल्यू कितनी है 5। अब ये दोनों तो आपस में डिवाइड हो नहीं रहे सिंपलेस्ट फॉर्म में, मतलब हमारा यहाँ पे क्या लिखेंगे, या ऐसे लिख देना, हेयर जो हमारा एल पी अपॉन डी एफ का रेशियो है वो किसके इक्वल है, एम पी अपॉन डी ई के। लेकिन इसका जो रेशियो है किसके इक्वल नहीं है, एल एम अपॉन ई एफ के। तो हम क्या कह सकते हैं, साइड के बेसिस पे हम इसको नहीं कह सकते, मतलब क्योंकि हमारा जो तीसरा साइड का रेशियो वो इक्वल नहीं आया। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, देयरफॉर जो हमारा ट्राइंगल एल एम पी है वो ऐसे लिख देना, एल एम पी एंड ट्राइंगल डी ई एफ आर नॉट सिमिलर, ठीक है। ऐसे आप बोर्ड में भी लिख के आना। वैसे बोर्ड में ऐसे टाइप के क्वेश्चन हमारे 1 मार्क्स में आते ज़्यादातर, तो हमें इतना लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी बोर्ड में, ठीक है। हम इसका अब अगला पार्ट करते हैं। बच्चों जो हमने सेकंड पार्ट में ये ट्राइंगल ए बी सी को पी क्यू आर के दिखाया था वो थोड़ा गलत सा हो गया। ये ट्राइंगल पी क्यू आर नहीं आएगा, यहाँ पे हमारा ट्राइंगल आएगा क्यू आर पी। क्यों ऐसा आएगा ये भी देख लो आप। देखो हमने ट्राइंगल यहाँ पे क्या लिया, ए बी सी ट्राइंगल लिया ना, तो यहाँ पे क्या लिया, ए बी सी ट्राइंगल को हमने इस ट्राइंगल को सिमिलर दिखाना है। तो हम कैसे दिखाएंगे, जैसे कि मैंने यहाँ पे पहले ए बी साइड आया, मतलब तो यहाँ पे भी हम इसका जो करस्पोंडिंग साइड क्या है, क्यू आर है ना, यहाँ पे 2 है, 2 का 2 टाइम क्या है 4 है ना, तो ए बी का करस्पोंडिंग साइड क्या है, क्यू आर है। तो हमें ए बी का जो लेंथ है उसी के करस्पोंडिंग के लेंथ जो क्यू आर है उसको पहले लिखना पड़ेगा। जैसे कि हमने ए बी सी लिया, मतलब पहले 2 लेंथ आया, फिर 2.5 आया, फिर 3 आया। ऐसे में इसका करस्पोंडिंग जो आएगा, यहाँ पे पहले 4 आना चाहिए, फिर 5 आना चाहिए, फिर इसका दुगना 3 का दुगना 6 आना चाहिए। तो पहले 4 फिर 5 फिर 6, मतलब हमें इस वे में चलना पड़ेगा, मतलब पहले क्यू फिर आर फिर पी आएगा, ठीक है। हमें कोरस्पॉन्डिंग वे में लिखना होता है। जैसे ए बी सी लिया तो हमें क्यू आर पी लिखेंगे, क्योंकि ए बी का जो कोरस्पॉन्डिंग साइड है क्यू आर है, तो ए बी का कोरस्पॉन्डिंग साइड हमें क्यू आर लिखना पड़ेगा। ऐसे ही बी सी का कोरस्पॉन्डिंग साइड क्या है 2.5 का 5 है ना, आर पी, तो हमें आर पी लेना पड़ेगा, ठीक है। इसी वे में चलना पड़ेगा जिस वे में हम इधर चल रहे हैं, ठीक है। बस एक थोड़ी सी मिस्टेक थी ये, आप भी बोर्ड में ऐसी मिस्टेक मत करना, ठीक है। अब हम अपना जो इसका अगला पार्ट कर रहे थे, फोर्थ पार्ट, वो करते हैं। हमारा फोर्थ पार्ट में क्या दे रखा है, एक ट्राइंगल एम एन एल दे रखा है और एक ट्राइंगल पी क्यू आर दे रखा है, ठीक है। इसमें एक साइड दे रखा है, एक एंगल दे रखा है, एक साइड दे रखा है। इसमें भी एक साइड, एक एंगल, एक साइड दे रखा है। तो हम इसको कौन से सिमिलरिटी क्राइटेरिया पे हम इन दोनों ट्राइंगल को हम सिमिलर प्रूव कर सकते हैं, साइड, एंगल, साइड के बेसिस पे, क्योंकि दोनों में हमें साइड, एंगल, साइड ये 3 चीजें दे रखी हैं बस, ठीक है। तो चलिए इसका सॉल्यूशन देखते हैं कैसे करेंगे। देखो इन ट्राइंगल, एक ट्राइंगल हमारा कौन सा है एम एन एल, एंड एक ट्राइंगल कौन सा हमारा पी क्यू आर, ये ट्राइंगल का सिंबल होता है दिखाने का, ठीक है। इन ट्राइंगल पी क्यू आर, ठीक है। देखो एम एन का रेशियो किसके साथ इक्वल आएगा, पी क्यू के साथ करेंगे तो इसका दुगना है ना, एम एन का दुगना 2.5 का दुगना कितना है 5 है ना, पी क्यू के साथ, मतलब हम एम एन का जो रेशियो लेंगे वो पी क्यू के साथ लेंगे। कितना आएगा एम एन का रेशियो पी क्यू के साथ, एम एन की वैल्यू कितनी है 2.5, पी क्यू की वैल्यू कितनी है 5, 2.5 बन जाए 2.5, 2.5 टू जा 5, कितना रेशियो आ जाएगा 1/2। अब देखो जो हमारा एंगल एम है वो किसके इक्वल है, एंगल क्यू के, कितना डिग्री है वो 70 डिग्री, दोनों कितने डिग्री के इक्वल हैं 70 डिग्री, ठीक है। हमारा जो तीसरा जो क्राइटेरिया होगा वो साइड का होगा, जो एम एल है वो किसके करस्पॉन्डिंग में होगा क्यू आर के, क्योंकि इन दोनों का क्या आपस में रेशियो 1/2 ही आएगा, मतलब सेम ही आएगा, है ना। तो हम क्या कह सकते हैं, जो एम एल है उसका रेशियो हम क्यू आर के साथ लेंगे, ठीक है। एम एल का वैल्यू कितना है 5, क्यू आर की वैल्यू कितनी है 10, इनका भी रेशियो कितना आ जाएगा 1/2, ठीक है। तो हम क्या कह सकते हैं, साइड, एंगल, साइड के बेसिस पे क्या कहेंगे, जो ट्राइंगल एम एन एल है, यहाँ पे भी हम सेम जो हमने सेकंड पार्ट में मिस्टेक करी थी वो मिस्टेक नहीं करनी, हमने एन एम एल लिया है। तो यहाँ पे भी हम क्या लेंगे, पहले 5 वाला लेंगे, फिर एंगल लेंगे,
फिर 10 वाला रेशियो लेंगे, मतलब पहले 5 PQR, ठीक है, NML PQR, ठीक है, सेम वे में लेना होता है हमेशा। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, ठीक है, नीचे जगह नहीं तो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, ठीक है। आप क्या लिखना, हेयर बाय साइड एंगल साइड सिमिलैरिटी क्राइटेरिया, सिमिलैरिटी क्राइटेरियन से हम क्या कह सकते हैं, जो हमारा ट्राइंगल NM, पहले NM लिया ना, इसका कोरस्पोंडिंग साइड क्या है, QP, ठीक है। क्या लेंगे हम, ट्राइंगल जो हमारा NML है, NML, यहाँ पे पहले 2.5 है, क्या लेंगे, 2.5 का रेशियो दुगना PQ, फिर एंगल है Q, फिर एंगल M है, ऐसी फिर ML है 5, फिर QR है 10। तुम क्या लेंगे, NML किसके सिमिलर है, ट्राइंगल PQR के, ठीक है, ऐसे लिखना है। और यहाँ हम ये भी लिख सकते हैं, और जो मैं एनसीईआरटी में दे रखा है वो क्या दे रखा है, ट्राइंगल जो MNL है वो किसके सिमिलर है, ट्राइंगल QPR के। हम ऐसा भी लिख सकते हैं, और लगा देता हूँ, ठीक है, हम ऐसा भी लिख सकते हैं और ऐसा भी लिख सकते हैं। क्यों, देखो MNL लिया है, मतलब पहले 2.5 वाला लिया है, फिर ब्लैंक वाला लिया है ना। ऐसे हमारा 2.5 का रेशियो दुगना कितना हो जाएगा, 2.5 का दुगना 5 हो जाएगा ना, मतलब MN का करस्पोंडिंग साइड PQ है, तो हम पहले PQ वाला लेंथ लेंगे, फिर ब्लैंक वाला लाइन कौन सा है, PR वाला। तो कैसे चलेगा, QP, फिर ब्लैंक वाला लाइन कौन सा है, PR, QPR, ऐसे चलेगा। तो MNL QPR, MNL QPR, हम दोनों में से कोई सा भी लिख सकते हैं। हमारा बोर्ड में है ना, कैसे भी तरीके से पूछ सकते हैं, तो हमें उसी वे में दूसरे ट्राइंगल को लिखना होता है, ठीक है ना। जैसे कि मैं MLN ले लूँ, तो यहाँ पे मैं क्या लूंगा, पहले 5 का रेशियो दुगना कितना, ये 10 है ना, 5 का रेशियो दुगना है, मतलब ML का कोरस्पोंडिंग साइड क्या है, QR, फिर ब्लैंक है, मतलब ML के लाइन के बाद क्या है, ब्लैंक है ना, यहाँ पे भी हम QR के बाद ब्लैंक वाला लेंगे, ये वाला नहीं लेंगे, तो QRP हो जाएगा। MLN किसके हो जाएगा, QRP के, ठीक है ना। इसको मैं और भी लिख सकता हूँ और तरीके से, जो ट्राइंगल है MLN वो किसके सिमिलर हो जाएगा, QRP के, ट्राइंगल QRP के, ये भी लिख सकता हूँ, ठीक है ना। कंफ्यूज मत होना कि ऑप्शन में, बोर्ड में कुछ भी आ सकता है तीनों में से, ठीक है। अब हम इसका जो अगला पार्ट है वो करते हैं, 5th पार्ट। हमारा 5th पार्ट क्या दे रखा है, ABC ट्राइंगल दे रखी है, एक ट्राइंगल, और एक ट्राइंगल कौन सा, DEF। यहाँ पे हमें एक साइड दे रखा है, एक एंगल दे रखा है, एक साइड दे रखा है, तो इसको हम साइड एंगल साइड, मतलब पहले साइड, बीच में एंगल, फिर साइड आना चाहिए, उसी बेस पे हम इन दोनों ट्राइंगल को क्या कर सकते हैं, सिमिलर प्रूव कर सकते हैं। तो हम चलिए करते हैं। इन ट्राइंगल ABC एंड ट्राइंगल DEF, ठीक है। यहाँ पे आप कैसे भी लिखें, लेकिन लास्ट में जो हम सिमिलर दिखाते हैं ना, वो आपको जिस तरीके से हमने यहाँ लिया है, तो उसी के कोरस्पोंडिंग साइड में हमें ट्राइंगल लेना पड़ता है, उसी के कोरस्पोंडिंग लिखना पड़ता है, ठीक है ना। ये बात याद रखना, बोर्ड में भी ऐसे आपको कंफ्यूज कर सकते हैं, ठीक है। अब देखो, जो AB की लेंथ है 2.5 है, 2.5 है, उसका दुगना कितना आएगा, 5 आएगा। DF दे रखा है ना 5, ठीक है। यहाँ पे 3 टाइम्स भी हो सकता है, 4 टाइम्स भी होता है, लेकिन इसी के रेशियो में होगा, ठीक है ना। तो मैं यहाँ पे 2 टाइम्स दे रखा है DF, तो हम AB और DF का रेशियो ले लेंगे, ठीक है। AB और DF का रेशियो कितना आएगा, AB की वैल्यू कितनी है 2.5, DF की वैल्यू कितनी है 5, ये क्या है DF, कितना आ जाएगा 2.5 म्हणजे 2.5, 2.5 टू जा 5, कितना आ गया रेशियो 1/2, ठीक है। अब देखो, साइड ही हो गया, ये साइड हो गया, एक AB साइड है और एक BC साइड है, तो हम ये वाला एंगल नहीं लेंगे, साइड एंगल साइड ऐसे दिखाते हैं, ठीक है ना। ये नहीं एंगल साइड साइड पे दिखा दो, साइड एंगल साइड पे दिखाना है, तो मतलब हम B एंगल लेंगे यहाँ पे। अब देखो, एंगल जो B है, और यहाँ पे हम साइड यहाँ से लिया ना, 2.5 यहाँ है, तो 5 यहाँ से लेंगे, तो साइड एंगल साइड, यहाँ पे एंगल क्या है F, वो आपस में इक्वल है, नहीं है ना, यहाँ पे नॉट इक्वल दिखा देंगे। जो एंगल जो B है वो एंगल F के इक्वल नहीं है, क्योंकि हमें एंगल B तो गिवन ही नहीं है। एंगल F 80 डिग्री है, जो कि B के इक्वल नहीं है, हमें गिवन नहीं है कि B 80 डिग्री है या नहीं है, ठीक है। अब हम लास्ट में क्या लिखेंगे, जो BC का रेशियो है, जो BC का रेशियो है 3 के टाइम्स 2 टाइम्स करेंगे तो 6 आ जाएगा ना, तो EF क्या आ जाएगा कोरस्पोंडिंग, तो BC अपॉन EF किसके इक्वल आएगा, 3/6 के, 3 1 3, 3 2 6 कट जाएंगे सिंपलेस्ट फॉर्म में,
क्या देगा 1/2। साइड तो साइड और साइड तो इक्वल, लेकिन एंगल हमारे इक्वल नहीं है, तो हम यहाँ पे क्या कहेंगे, हेंस जो ट्राइंगल ए बी सी, यहाँ पे हमने ए बी सी लिया है ना, तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे डी एफ ई, ठीक है, एंड ट्राइंगल डी एफ ई आर नॉट सिमिलर। डी एफ बी यहाँ पे अगर सिमिलर नहीं है तो आप डी एफ ई की जगह सिंपल डी ई एफ भी लिख सकते हो, कुछ भी लिख देना आप, ठीक है। बस ट्राइंगल हमें मेंशन करना है, कौन कौन से ट्राइंगल सिमिलर नहीं है आपस में, ठीक है ना। यहाँ पे हमारा 5th पार्ट खत्म होता है। अब हम इसका अगला पार्ट करते हैं 6th पार्ट। 6th पार्ट क्या हमारा, एक ट्राइंगल डी एफ दे रखा है, एक ट्राइंगल पी क्यू आर दे रखा है। देखो यहाँ पे एक तो एंगल 70 डिग्री है, एक एंगल 80 डिग्री है। 80 डिग्री तो कॉमन आ रहा है, लेकिन जो 30 डिग्री है वो इसमें नहीं है, और इसमें जो 70 डिग्री है वो इसमें नहीं है। आपने सम ऑफ ट्राइंगल का जो प्रॉपर्टी था पढ़ा होगा ना, अगर इंटीरियर सम ऑफ ट्राइंगल क्या होता है, सम ऑफ एंगल ऑफ इंटीरियर एंगल ऑफ सम, ट्राइंगल का जो इंटीरियर एंगल होता है उसका सम कितना होता है 180 डिग्री होता है, पढ़ा ही होगा आपने। अगर मैं यहाँ से थर्ड एंगल निकालूं तो मैं क्या कह सकता हूँ, देखो हम क्या करेंगे, ट्राइंगल डी एफ लेते हैं, इन ट्राइंगल डी ई एफ, आपने लाइन एंड एंगल में पढ़ा होगा 9th क्लास में, जो सम ऑफ इंटीरियर एंगल होता है ट्राइंगल का वो कितना होता है 180 डिग्री के इक्वल होता है ना। तो हम क्या कहेंगे, जो एंगल डी प्लस में एंगल ई प्लस में एंगल एफ किसके इक्वल होगा 180 डिग्री के, सम ऑफ इंटीरियर एंगल ऑफ ट्राइंगल। इस बेसिस पे मैं 180 डिग्री लिख रहा हूं, ठीक है ना, ये रीजन भी लिख दिया मैंने। एंगल डी की वैल्यू दे रखी है कितनी 70 डिग्री, एंगल ई की वैल्यू कितनी दे रखी है 80 डिग्री, एंगल एफ नहीं दे रखा हमें, वो निकाल लेते हैं 180 डिग्री के इक्वल है ना। अब इनको प्लस करो कितना देगा 150 डिग्री, प्लस एंगल एफ इक्वल टू में कितना है 180 डिग्री। यहाँ से हमारी एंगल एफ की वैल्यू आ जाएगी ना कितनी 180 डिग्री, माइनस जो 150 इधर प्लस का लेफ्ट हैंड साइड, राइट हैंड साइड जो क्या हो जाएगा माइनस में 150 डिग्री, कितनी आ जाएगी 30 डिग्री। अब देखो एंगल एफ कितना आ जाएगा यहाँ पे हमारा 30 डिग्री। देखो यहाँ पे भी 80 डिग्री है, यहाँ पे 80 डिग्री भी है, 30 डिग्री भी, यहाँ पे भी 80 डिग्री और 30 डिग्री है, मतलब हम इसको एंगल के बेसिस पे सिमिलर प्रूव कर सकते हैं ना। तो चलिए शुरू करते हैं। इन ट्राइंगल डी ई एफ एंड ट्राइंगल पी क्यू आर, जो हमारा एंगल ई है वो किसके इक्वल है एंगल क्यू के, वो दोनों किसके इक्वल है 80 डिग्री के, और जो हमारा एंगल एफ है वो किसके इक्वल है एंगल आर के, ये दोनों किसके इक्वल है 30 डिग्री के। तो हम एंगल और एंगल के बेसिस पे क्या कह सकते हैं, क्या कह सकते हैं, जो हम इसको आप एंगल के बेसिस पे भी कह सकते हो या तीनों एंगल इक्वल दिखा के भी कह सकते हो। जैसे कि मैंने ये दोनों एंगल इक्वल दिखा दिया, आप तीसरा एंगल भी यहाँ से फाइंड आउट करके 70 डिग्री निकाल देना। तो हम यहाँ के मैं सोल्व नहीं कर रहा हूँ, जगह नहीं बची, मैं क्या कह रहा हूँ, जो एंगल डी आएगा ऐसे सिमिलर इस ट्रायंगल को सोल्व करोगे ना, यहाँ पे ये जो एंगल आएगा ये भी 70 डिग्री के इक्वल आएगा, ठीक है ना, वही यही वाला प्रॉपर्टी लगाना है। तो एंगल डी किसके इक्वल आएगा एंगल पी के, कितना 70 डिग्री, ठीक है ना। तो आप एंगल दो के बेसिस पे भी कह सकते हो कि दोनों ट्राइंगल आपस में क्या सिमिलर है, और थोड़ा और करना है तो आप तीनों एंगल को दिखा देना, ठीक है ना। तो तीनों एंगल के बेसिस पे मैं यहाँ पे क्या कह रहा हूँ, जो हमारा देयरफॉर बाय एंगल सिमिलरिटी क्राइटेरिया से मैं क्या कह सकता हूँ, सिमिलरिटी क्राइटेरियन से मैं क्या कह सकता हूँ, जो ट्राइंगल मैं डी ई एफ ले रहा हूँ, तो जो ट्राइंगल डी ई एफ है वो किसके सिमिलर है, देखो पहले डी एंगल 70 डिग्री वाला लेना है 70 डिग्री, फिर ई एंगल 80 डिग्री वाला लेना है क्यू एंगल, फिर आर एफ वाला आर के, पी क्यू आर ऐसे लेना है, ठीक है, ट्राइंगल पी क्यू आर, ठीक है। यहाँ पे भी हमारा ये क्वेश्चन खत्म होता है। अब हम इसका जो सेकंड क्वेश्चन है वो करते हैं। हमारा सेकंड क्वेश्चन क्या कह रहा है, इन फिगर 6.35 फिगर कौन सा है, ये वाला दे रखा है एनसीईआरटी बुक में, ठीक है। क्या कह रखा है, जो ट्राइंगल ओ डी सी है,
जो ट्राइंगल ओ डी सी है वो किसके सिमिलर है? ट्राइंगल ओ बी ए के। ओ बी ए के क्या है? सिमिलर है। सिमिलर मैंने बताया था ना, सिमिलर में क्या होता है? साइज सेम होती है, साइज डिफरेंट होती है, शेप सेम होती है। शेप में क्या होता है? एंगल। और साइड में क्या होता है? रेशियो। रेशियो वाली साइड सेम होती है, जैसे कि इन दोनों की जो साइड का रेशियो आएगा वो सेम होगा, और सारे एंगल आपस में सेम होंगे क्योंकि दोनों ट्रायंगल के आपस में सिमिलर है। और कॉन्ग्रुएंट में क्या होते हैं? साइड की जो लेंथ होती है वही इक्वल हो जाती है, रेशियो में नहीं होती है। सिंपल जो जैसे डी ओ है वो ओ ए के इक्वल हो जाएगी। अगर ये दोनों आपस में करस्पॉन्डिंग है तो दोनों साइड क्या हो जाएगी? इक्वल लेंथ की हो जाएगी। ठीक है, ये छोड़ो आप। सिमिलर में जो होता है वो पढ़ो, जो रेशियो आता है ट्रायंगल का वो आपस में साइड का रेशियो इक्वल होता है, और जो सारी एंगल होते हैं आपस में सारी क्या होती हैं? इक्वल होती है। ठीक है, तो यहाँ पे मैं क्या कह सकता हूँ? जो ट्रायंगल ओ डी सी है वो ट्रायंगल ओ बी ए के क्या है? सिमिलर है। ओ डी सी, ओ बी ए क्या आपस में सिमिलर है। तो जो ट्रायंगल ओ होगा इस ट्रायंगल का वो इक्वल होगा इसके इक्वल, है ना। ये जो ट्रायंगल होगा, ये जो ट्रायंगल का एंगल होगा ओ डी सी का, इसका जो ओ एंगल होगा, और जो ट्रायंगल ओ ए बी का होगा इसका ओ एंगल आपस में क्या होगा? इक्वल होगा। ऐसे सिमिलर ओ डी लिया है ना, पहले डी आया है, तो ऐसे यहाँ पे ओ बी आया है, तो डी और बी क्या होंगे? आपस में इक्वल होंगे, इक्वल होंगे। ठीक है, ऐसी जो सी है वो हमारा एंगल ए के इक्वल होगा। ये सिमिलर दे रखा हमें, इसीलिए कह सकते हैं जो करस्पॉन्डिंग एंगल होते हैं सिमिलर ट्रायंगल के वो क्या होते हैं? आपस में इक्वल होते हैं। ये बात याद रखना आप। ठीक है ना, यही हमारा यूज होगा एक एंगल को फाइंड करने में। ठीक है, पहले तो हमें कौन सा एंगल फाइंड करना है? इसमें जो एंगल डी ओ सी फाइंड करना है। ठीक है, आगे क्वेश्चन में मैंने इतना पढ़ा था ना, आगे क्वेश्चन में क्या करा है? जो बी ओ सी है, बी ओ सी 125 दे रखा है, गिवन है। सी डी ओ ये भी गिवन है 70 डिग्री। हमें फाइंड क्या करना है? डी ओ सी ये वाला एंगल, डी सी ओ एक ये वाला एंगल, और एक ओ ए बी एक ये वाला एंगल। ठीक है ना, तो सी और ए एंगल तो आपस में इक्वल हो जाएंगे, तो हम अगर सी निकाल देंगे तो ए भी निकल जाएगा, है ना। तो चलिए निकालते हैं। देखो पहले तो मैं एंगल डी ओ सी निकाल रहा हूं। देखो एंगल डी ओ सी प्लस एंगल बी ओ सी, ये एंगल और ये एंगल, ये दोनों, ये देखो पहले तो ये देखो जो डी बी लाइन है एक स्ट्रेट लाइन है, स्ट्रेट लाइन का एंगल कितना होता है? 180 डिग्री होता है। ठीक है, 180 डिग्री होता है ना। तुम्हारा जो एंगल डी ओ सी है और जो एंगल बी ओ सी है मिलकर क्या बना रहा है? एक स्ट्रेट एंगल बना रहा है पूरा, डी बी लाइन को, पूरा डी ओ बी लाइन को, है ना। तो इन दोनों का सम कितना हो जाएगा? 180 डिग्री, है ना। कि यहाँ पे हम क्या लिख सकते हैं ऐसा रीजन में, बिकॉज डी ओ बी है इज अ स्ट्रेट लाइन, ये आप रीजन में डाल देना, इसलिए मैंने 180 डिग्री लिख दिया। अब देखो एंगल डी ओ सी तो हमें फाइंड आउट करना है। एंगल बी ओ सी कितना है? 125 डिग्री, इक्वल टू में कितना है? 180 डिग्री। डी ओ सी इधर ही रह जाएगा, और जो एंगल 125 डिग्री दे रखा ना लेफ्ट हैंड साइड में, वो राइट हैंड साइड जाके क्या हो जाएगा? माइनस में। अगर इनको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो कितना आ जाएगा? 55 डिग्री। यहाँ पे हम क्या लिख सकते हैं? जो हमारा एंगल डी ओ सी है वो किसके इक्वल? एंगल 55 डिग्री के। ठीक है, इसको मैं हाईलाइट कर देता हूं। ये हमने फाइंड आउट कर लिया एक चीज, है ना। इसको तो हमने फाइंड आउट कर लिया। अब हम दूसरा चीज हमें क्या फाइंड करना है? डी सी ओ एंगल, मतलब डी सी ओ ये वाला एंगल फाइंड करना है। हमारे पास ये वाला एंगल आ गया ना, ये वाला भी एंगल गिवन है, तो हम ट्राइंगल का सम वाला प्रॉपर्टी लगा सकते हैं ना। तो हम यहाँ क्या लिखेंगे? यहाँ पे क्या लिखेंगे हम? इन ट्राइंगल ओ डी सी, ओ डी सी ट्राइंगल ले लिया मैंने। यहाँ पे हमारा जो सम होगा ट्राइंगल का, मतलब जो ओ डी सी एंगल होगा प्लस डी वाला, और डी ओ सी एंगल होगा, डी ओ सी एंगल प्लस एंगल डी सी ओ, एंगल डी सी ओ, ओ डी सी
DOC और DCO, ये तीनों एंगल किसके इक्वल होगा 180 डिग्री के, बाय क्या लिख सकते हैं हम, जो सम ऑफ इंटीरियर एंगल है, सम ऑफ इंटीरियर एंगल ऑफ ट्राइंगल। मैं शॉर्ट फॉर्म लिख रहा हूं, आप पूरा लिखना, ठीक है। इस बेसिस पे हम इन तीनों एंगल को हम क्या कह रहे हैं 180 डिग्री के इक्वल है इन तीन का सम, ठीक है ना। अब देखो ODC किसके इक्वल है, ODC दे रखा हमें, ODC कितना है 70 डिग्री, और हमें यहाँ पे क्या कहना है CDO, मतलब CD उल्टा लिखा है मैंने यहाँ पे, ठीक है। किसके इक्वल है 70 डिग्री के। DOC किसके इक्वल है 55 डिग्री के, ये हमने अभी फाइंड आउट किया है ना। DCO में फाइंड आउट करना है, किसके इक्वल है ये तीनों 180 डिग्री के। अब इनको प्लस करूँ कितना आ जाएगा 125 डिग्री आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पे DCO का DCO रहने दो, इक्वल टू में कितना है 180 डिग्री। अब इधर से मैं एंगल DCO फाइंड आउट कर सकता हूँ ना, एंगल DCO किसके इक्वल आ जाएगा, DCO तो इधर ही आ जाएगा, जो एंगल 125 है ना 180 के पास जाके क्या हो जाएगा माइनस में हो जाएगा, तो माइनस कर दो कितना आ जाएगा, एंगल DCO किसके इक्वल आ जाएगा 55 डिग्री के। ये भी हमारा 55 डिग्री के इक्वल आ गया, इसको भी मैं हाईलाइट कर देता हूं। हमने दो एंगल तो फाइंड आउट कर लिए। अब देखो मैंने आपको शुरू में बताया था ना, अगर दो ट्रायंगल अगर आपस में सिमिलर दे रखे हैं हमें, तो हम इनके कोरस्पोंडिंग एंगल को क्या कह सकते हैं, इक्वल कह सकते हैं। मैंने आपको शुरू में बताया था जो एंगल C होगा वो एंगल A के कोरस्पोंडिंग एंगल दोनों आपस में तो क्या होंगे, आपस में इक्वल होंगे। तो हमें एंगल अगला कौन सा निकालना है, OAB निकालना है, तो हम इसी प्रॉपर्टी का यूज करेंगे। तो क्या लिखेंगे हम, हेयर जो ट्राइंगल है ODC किसके सिमिलर है, ODC सिमिलर टू ट्राइंगल OBA, सिमिलर है ना। और हमने क्या पढ़ रखा है, तो हम यहां पे क्या लिख सकते हैं, ऐसे लिख देना आप, सो जो एंगल OAB है, OAB वो किसके इक्वल होगा, OCD के, OCD। यहां पे हमने DCO फाइंड करा है ना, तो आप यहाँ पे DCO भी लिख देना, ऐसे ही लिख देता हूं मैं, एंगल DCO, ठीक है। कुछ भी लिख सकते हो, लेकिन एंगल जो C है वो बीच में रहना चाहिए, ठीक है ना। वो किसके इक्वल है, ये दोनों 55 डिग्री के है ना। एंगल OCD किसके इक्वल है, एंगल DCO, मतलब 55 डिग्री हमने क्या किया, फाइंड आउट किया है ना। तो यहाँ पे आप लिख देना रीजन में जो हमारा कोरस्पोंडिंग एंगल होता है, कोरस्पोंडिंग एंगल्स आर इक्वल इन किसमें, सिमिलर ट्राइंगल में, है ना। ये याद रखना, जो कोरस्पोंडिंग एंगल होते हैं वो इक्वल होते हैं, और जो कोरस्पोंडिंग साइड का रेशियो होता है वो इक्वल होता है सिमिलर में, ठीक है ना। हमने यहाँ पे दिस इंप्लाइज करके लिख देना, जो एंगल OAB है वो किसके इक्वल है 55 डिग्री के। तो हमने जो थर्ड थिंग हमें फाइंड करनी थी हमने वो भी फाइंड आउट कर दी है ना। इसको भी मैं हाईलाइट कर देता हूँ, ये तीनों चीज हमने फाइंड आउट कर दी एंगल, ठीक है। ये हमारा इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। अब हम अपना इसका अगला क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है। हमारा थर्ड क्वेश्चन क्या कह रहा है, डायगोनल्स AC एंड BD ऑफ अ ट्रेपेजियम ABCD। एक ट्रेपेजियम दे रखी है, उसमें जो दो डायगोनल दे रखे हैं AC और BD। तो मैंने एक ट्रेपेजियम ABCD ड्रॉ कर लिया, उसमें जो एक डायगोनल क्या है AC है और एक डायगोनल क्या है BD ड्रॉ कर लिया। और दोनों जो AB और DCO क्या है, AB और DC क्या है, पैरेलल है आपस में, ठीक है। और इंटरसेक्ट क्या कर रहे हैं, एट पॉइंट O पे कर रहे हैं। जो डायगोनल दे रखे हैं AC और BD कहाँ पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं, O पॉइंट पे, ठीक है। यूजिंग अ सिमिलरिटी क्राइटेरिया, हमें जो सिमिलरिटी क्राइटेरिया हमें पता है 4 तरीके की होती हैं, उनमें से किसी का एक का यूज करके हमें किसी भी दो ट्राइंगल को सिमिलर प्रूव करके हमें ये इक्वल दिखाना है, ठीक है। हमारा मेन मोटिव क्या रहेगा, OA को OA अपन में OC का रेशियो OB अपॉन OD के रेशियो के इक्वल दिखाना है, ठीक है। मतलब OA अपॉन में OC, OA अपॉन में OC, OB अपॉन में OD, OB अपॉन में OD, इनका रेशियो क्या दिखाना है, इक्वल दिखाना है। तो हमारे पास OD और OC साइड इंक्लूड हो रही है, OA और OB साइड इंक्लूड हो रही है ना। तो हम एक ट्राइंगल तो ये वाला ले लेंगे AOB वाला, और एक DOC वाला, ये ट्राइंगल ले लेंगे हम, ठीक है। ये बड़ा वाला है, ये छोटा वाला, ठीक है ना। तो हमारा ये जो रेशियो आएगा साइड का एंगल का, मतलब सॉरी साइड का जो रेशियो आएगा दोनों ट्राइंगल का, वो आपस में क्या हो जाएंगे, इक्वल। हम कैसे प्रूव कर सकते हैं इन दोनों ट्राइंगल को सिमिलर करके, इन साइड के रेशियो को इक्वल हम प्रूव कर सकते हैं।
ठीक है, हम कौन सा ट्राइंगल लेंगे? दो ट्राइंगल मैंने बताया ना आपको, एक डीओसी ट्राइंगल, इन ट्राइंगल डीओसी, एक ट्राइंगल कौन सा? बीओए या एओबी, कुछ भी कह लो आप, बीओए। अब देखो हमें क्या दे रखा है, ए बी किसके पैरेलल है? सी डी के पैरेलल है ना। हम यहाँ क्या कह सकते हैं, या आप ऐसे लिख देना, देखो जो ए बी है वो किसके पैरेलल है? सी डी के, ठीक है ना। ये क्या हमें गिवन है, ठीक है। अगर दो लाइन पैरेलल होती हैं, अगर दो लाइन अगर पैरेलल है और इसे हमने एक ट्रांसवर्स लाइन ऐसे खींच दी, तो हमारा जो ये एंगल होता है और ये एंगल होता है क्या होता है? इक्वल होता है। ये दोनों एंगल क्या होते हैं? अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। तो हमारा जो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल होता है वो क्या होते हैं? इक्वल होते हैं आपस में, ठीक है। ऐसे हमारा ये जो लाइन है और ये जो लाइन है इक्वल है, मतलब पैरेलल है। तो हमारा ये जो ऐसे कट कर रहा है जेड में, है ना, इधर भी क्या है? जेड है, देखो, है ना। तो जेड के अंदर वाला और एक जेड के ये वाला अंदर, तो जेड के एक ये वाला अंदर और जेड के एक ये वाला अंदर, दोनों आपस में क्या होंगे? इक्वल होंगे। ऐसे सिमिलर दूसरी तरफ से जेड बनाओ, एक ये वाला एंगल, एक ये वाला एंगल, दूसरे जेड के अंदर वाला एक ये वाला एंगल, क्या होंगे? आपस में इक्वल होंगे। ड्यू टू कौन सा एंगल है ये? अभी बताया मैंने कौन सा एंगल है? अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, ठीक है ना। अगर पैरेलल होती है तो हम क्या कह सकते हैं? जो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल होती है वो क्या होती है? इक्वल होती है। तो हम यहाँ पे क्या लिख सकते हैं? जो एंगल ये वाला लिख लो पहले, ए बी डी है, ठीक है। ए बी डी की जगह आप ओ तक लिखते हैं, ठीक है। इस ट्राइंगल का हमें इसके दिखाना है ना इक्वल, इसलिए हमें ओ तक लिखेंगे। ए बी ओ किसके इक्वल है? ट्राइंगल एंगल मतलब सॉरी, इसके इक्वल है ना, सी डी ओ लिख लो, सी डी ओ, ठीक है। और जो हमारा ये एंगल है बी ए ओ, बी एंगल बी ए ओ किसके इक्वल है? डी सी ओ के, डी सी ओ। जिस एंगल को लिख रहा हूं ना, तो वो जो एंगल है वो हमेशा बीच में रहना चाहिए, ठीक है। जैसे सी एंगल लिया तो मैंने सी को बीच में लिखा, आप ओ सी डी भी लिख सकते हो और डी सी ओ भी लिख सकते हो, लेकिन जो एंगल सी है वो बीच में रहना चाहिए, ठीक है ना, लिखने टाइम। ये दोनों मैं किस बेसिस पे कह रहा हूं, आप ऐसे लिख देना, ड्यू टू अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, ठीक है ना। ये रीजन में आप लिख देना। अब देखो हम अब इस ट्राइंगल में हम क्या कह सकते हैं? जो हमारा एक तो ये इक्वल इसके को आ गया और ये इसके इक्वल आ गया है ना। अब जो हमारा ये एंगल है सी ओ डी, सी ओ डी वो किसके इक्वल है? बी ओ ए के या ए ओ बी, कुछ भी कह लो, किसके इक्वल है? ए ओ बी। ए ओ बी क्यों लिखा? जो सी है ए के इक्वल है ना, तो इसलिए मैंने पहले ए लिख दिया, सी पहले लिखा था, यहाँ पे मैंने ए लिख दिया पहले। ये दोनों आपस में क्या है? वर्टिकली अपोजिट एंगल, है ना। ये दोनों आपस में क्या है? ये दोनों एंगल इक्वल है ना, वर्टिकली अपोजिट एंगल है, तो क्या होते हैं? इक्वल होते हैं, ठीक है। पढ़ा ना अपने 9th क्लास में, अगर दो लाइन ऐसे इंटरसेक्ट कर रही है तो ये एंगल और ये एंगल अपोजिट एंगल क्या होते हैं? इक्वल होते हैं। इनको क्या कहते हैं हम? वर्टिकली अपोजिट एंगल। ऐसे सिमिलर ये वाला एंगल और ये वाला एंगल, ये दोनों भी क्या होते हैं? आपस में इक्वल होते हैं। इन दोनों एंगल को नाम क्या जाता है? वर्टिकली अपोजिट एंगल, ये नाम होता है इनका, ठीक है। तो हम एंगल के बेसिस पे क्या कह सकते हैं? ये जो ट्राइंगल हमारा कौन सा ट्राइंगल रहता है ना? डी ओ सी, डी ओ सी, यहाँ पे मैं ओ लिख देता हूँ, डी ओ सी किसके सिमिलर है? ट्राइंगल बी ओ ए के। यहाँ पे मैं क्या लिख सकता हूँ? 10 हमने देखो ए बी ओ ये एंगल इसके इक्वल दिखा दिया, ये एंगल इसके इक्वल दिखा दिया, एंगल सेम हो गया। और ये एंगल मैंने इस ट्राइंगल के इस एंगल के इक्वल दिखा दिया, मतलब एंगल, ठीक है। एंगल 3 एंगल के बेस पे हम इसको सिमिलर प्रूव कर रहे हैं। जो ट्राइंगल डी ओ सी है वो किसके सिमिलर है? ट्राइंगल बी ओ ए के। कौन से प्रॉपर्टी के द्वारा? बाय ए सिमिलरिटी क्राइटेरिया रूल से। इस रूल से हम इस ट्राइंगल को इसके इक्वल दिखा दिया, मतलब सिमिलर प्रूव कर दिया हमने। अब क्या कहेंगे? जो हमने रूल पढ़ा था, है ना, कोरस्पोंडिंग साइड का रेशियो क्या होता है? इक्वल होता है अगर दो ट्राइंगल अगर सिमिलर है तो इस ट्राइंगल का रेशियो देखो,
ये एंगल है ना, इस एंगल के साइड देखो जो ओ डी है, और ये जो इसके जो डी एंगल है, जो एंगल ओ ए बी में किसके इक्वल है, बी के इक्वल है ना। तो ओ डी इसका करस्पॉन्डिंग साइड क्या है, ओ बी। तो हमें पहले ओ डी ऊपर नीचे यहाँ पे ओ डी नीचे है ना, हमें ऊपर ओ बी चाहिए, ओ डी नीचे चाहिए, हम ऊपर नहीं लेंगे तो पहले ओ बी साइड ले लेंगे। और पहले वाला ओ ए वाला है ना, देखो पहले छोटे वाला ट्रायंगल लो, ओ ए है, ओ ए है, एंगल ए के साथ वाला साइड लेना है, सी वाला। एंगल ए और सी इक्वल है तो सी के साथ वाला साइड लेना है, ओ सी। किसके, ये दोनों आपस में क्या करस्पॉन्डिंग है। ऐसे सिमिलर ये दोनों साइड क्या आपस में करस्पॉन्डिंग है, तो क्या होंगे आपस में इक्वल हो जाएंगे। तो ओ ए अपॉन में ओ सी, ओ बी अपॉन में ओ डी, ओ बी अपॉन में ओ डी। मैं जो ओ बी से शुरू कर रहा हूँ ना इसलिए लिख रहा हूँ क्योंकि हमें प्रूव में ओ से शुरू कर रखा है, ओ ए ओ सी दे रखा है। आप ऐसे भी लिख सकते हो बी ओ अपॉन में ओ डी, ऐसे भी लिख सकते हो, ठीक है। तो मैंने ओ बी अपॉन में ओ डी लिख दिया। यहाँ पे आप लिख देना कोरस्पॉन्डिंग साइड्स ऑफ सिमिलर ट्राइंगल्स आर प्रोपोर्शनल, है ना। जो कोरस्पॉन्डिंग साइड्स होते हैं सिमिलर ट्राइंगल क्या होते हैं आपस में, प्रोपोर्शनल, मतलब सेम रेशियो में। तो यहाँ पे हम क्या कह सकते हैं, हैंस प्रूव्ड, ठीक है। हमने शो कर दिया ना, यहाँ पे हमारा क्वेश्चन खत्म होता है थर्ड पार्ट। तो हम इसका अगला क्वेश्चन करते हैं, फोर्थ क्वेश्चन, ठीक है। अब देखो इधर हमें इन फिगर 6.36, ठीक है, 6.36 फिगर कौन सा, ये दे रखा है एनसीईआरटी बुक में, ठीक है। हमें क्यू आर अपॉन में क्यू एस का रेशियो किसके इक्वल है, क्यू टी अपॉन में पी आर के रेशियो के इक्वल दे रखा है, ठीक है। और हमें क्या दे रखा है, जो एंगल 1 है, एंगल 1 किसके इक्वल है, एंगल 2 के इक्वल दे रखा है। तो हमें क्या प्रूव करना है, क्या शो करना है, जो ट्राइंगल पी क्यू एस है वो ट्राइंगल टी क्यू आर के क्या है, सिमिलर है। हमें ये शो करना है, प्रूव करना है, ठीक है। तो आप यहाँ पे जैसे मैंने थ्योरम करते हुए बताया था ना, पहले आप गिवन लिखना, फिर आप क्या प्रूव करना है, जैसे कि मैं लिख देता हूँ यहाँ पे, आप पहले आप गिवन लिखना, ठीक है। ये एक अच्छा तरीका होता है बोर्ड में रिप्रेजेंट करने का या अपना आंसर लिखने का, ठीक है ना। हमें गिवन क्या है, जो एंगल 1 है वो एंगल 2 के इक्वल है, वो जो क्यू आर है, क्यू आर के अपॉन में क्यू एस का जो रेशियो है किसके इक्वल है, क्यू टी अपॉन में पी आर के। हमें शो क्या करना है या प्रूव क्या करना है, प्रूव क्या करना है हमें, जो ट्राइंगल पी क्यू एस है वो किसके सिमिलर है, ट्राइंगल टी क्यू आर के। ये हमें क्या करना है, प्रूव करना है। इसका हम प्रूफ देखते हैं। अब देखो इन ट्राइंगल, कौन सा ट्राइंगल ले रहा हूं, पी क्यू आर, ठीक है ना, पी क्यू आर ट्राइंगल ले रहा हूं। अब देखो हमें क्या दे रखा है, एंगल 1 किसके इक्वल है, एंगल 2 के। ये हमें क्या है, गिवन है ना। अब देखो हमने पढ़ा था ना, अगर दो एंगल आपस में इक्वल हैं तो उनके अपोजिट साइड्स, उस एंगल के अपोजिट साइड्स, मतलब जो एंगल 2 है इसके, देखो मैं यहाँ पे एक ट्राइंगल ड्रॉ कर देता हूँ, जो मैंने ट्राइंगल लिया है पी क्यू आर, ये ट्राइंगल लिया ना मैंने, और ये एंगल कौन सा है, 1 है, और ये एंगल कौन सा है, 2। देखो 2 के अपोजिट, जो एंगल 2 है उसके अपोजिट कौन सा साइड है, पी क्यू। ऐसी जो एंगल 1 है उसके अपोजिट कौन सा साइड है, पी आर। तो हमने ये रूल पढ़ा है, अगर कोई एंगल आपस में इक्वल है तो उनके अपोजिट साइड्स भी इक्वल होते हैं। तो एंगल 1 एंगल 2 के इक्वल है, तो एंगल 2 का अपोजिट साइड और एंगल 1 का अपोजिट साइड वो भी क्या होंगे, आपस में इक्वल होंगे। यहाँ पे क्या कहेंगे, जो हमारा पी क्यू है वो किसके इक्वल आएगा, पी आर के। रीजन में आप डाल देना अपोजिट साइड्स ऑफ अपोजिट एंगल, अपोजिट एंगल आर इक्वल, ये आप रीजन में डाल देना। हमारा जो पी क्यू है पी आर के इक्वल आ गया ना। अब देखो हमें गिवन क्या है, देखो लिख लेते हैं हम यहाँ पे, एज क्यू आर अपॉन में क्यू एस इक्वल टू में क्यू टी अपॉन में पी आर। ये क्या हमें गिवन है ना। अब देखो हमने पी क्यू को किसके इक्वल दिखाया है, पी आर के, तो मैं पी आर की जगह पी क्यू लिख सकता हूँ ना, बस लिख दो क्यू आर अपॉन में क्यू एस, क्यू आर अपॉन में क्यू एस इक्वल टू में क्यू टी का क्यू टी। हमने पी आर को पी क्यू के इक्वल दिखाया, तो मैं पी आर की जगह क्या लिख सकता हूँ, पी क्यू। बस इतना ही काम था, इसको हम
फर्स्ट इक्वेशन मान लेते हैं, यहाँ पे आप लिख देना फ्रॉम फर्स्ट, ठीक है, और इसको हम सेकंड इक्वेशन मान लेते हैं, ठीक है ना। ये मैंने जो पी आर और पी क्यू इक्वल दिखाया है, कैसे दिखाया, फ्रॉम 1 से, ठीक है, ये रीजन मैंने डाल दिया और ये इसको है मैंने सेकंड इक्वेशन लेट कर ली, ठीक है। अब देखो ये जो रेशियो हमें काम आएगा इस ट्राइंगल को इस ट्राइंगल के साथ सिमिलर प्रूव करने में, ठीक है। तो हम ट्राइंगल ले लेते हैं, इन ट्राइंगल पी क्यू एस एंड ट्राइंगल टी क्यू आर, ठीक है। अब देखो ये क्यू आर अपॉन में क्यू एस, क्यू आर अपॉन में क्यू एस, मतलब जो टी क्यू आर का टी क्यू आर का जो साइड है क्यू आर और जो पी क्यू एस का साइड है क्यू एस, इनका रेशियो क्यू आर अपॉन में क्यू एस है ना। क्यू आर का कोरस्पोंडिंग साइड क्यू एस होगा ना छोटे वाले ट्राइंगल का, जैसे कि ये वाला ट्राइंगल है बड़ा वाला टी क्यू आर, ये तो बड़ा वाला ट्राइंगल हो गया। छोटा वाला ट्राइंगल कौन सा ले लिया मैंने, पी क्यू एस। इन दोनों को क्या दिखाना है, सिमिलर दिखाना है। तो क्यू आर का कोरस्पोंडिंग साइड क्या है, क्यू एस, तो इनका रेशियो किसके इक्वल है, क्यू टी अपॉन में पी क्यू, क्यू टी पी क्यू। ये वाला जो साइड है इसका कोरस्पोंडिंग साइड पी क्यू है ना, क्यू टी अपॉन में पी क्यू, ये तो इक्वल हो गया। साइड और साइड क्या हो गया, आपस में इक्वल हो गए। ये तो हमें क्या हो गया, गिवन, मतलब फ्रॉम सेकंड से मैं ऐसा कह सकता हूं, है ना। इन दोनों साइड का रेशियो क्या हो गया, इक्वल आ गया। इतना तो हमारा हो गया। अब देखो ये एंगल क्या है, क्यू, ये एंगल क्या है, क्यू, दोनों आपस में क्या है, इक्वल ही रहेंगे। जैसे कि ये यहाँ पे भी मैं आर्म रख दूं, यहाँ पे भी आर्म रख दूं, दोनों तो आर्म ही है ना। यहाँ पे भी क्यू है, यहाँ पे भी क्यू है, दोनों तो क्यू है ना, एंगल तो सेम ही रहेगा। तो एंगल क्यू इक्वल टू में एंगल क्यू, यहाँ पे मैं क्या लिख सकता हूँ, कॉमन एंगल, है ना। अब देखो ये साइड लिया मैंने, यहाँ पे ये साइड लिया, साइड, ये एंगल लिया, ये एंगल लिया, ये साइड लिया, ये साइड लिया, है ना। साइड एंगल साइड, मतलब साइड का रेशियो इक्वल है और एंगल इक्वल है। तो मैं क्या कह सकता हूं, जो ट्राइंगल पी क्यू एस है वो किसके सिमिलर है, ट्राइंगल टी क्यू आर के। बाय कौन से रूल से, बाय साइड एंगल साइड, साइड एंगल साइड, साइड एंगल साइड रूल से, है ना। और यही हमें क्या करना था, प्रूव करना था। यहाँ पे मैं क्या लिख सकता हूं, प्रूव, ठीक है। यहाँ पे हमारा फोर्थ क्वेश्चन खत्म होता है। अब हम इसका अगला क्वेश्चन फिफ्थ क्वेश्चन करते हैं। हमारा फिफ्थ क्वेश्चन क्या कह रहा है, एस एंड टी आर पॉइंट ऑन द साइड्स पी आर एंड क्यू आर ऑफ ट्राइंगल पी क्यू आर। एक ट्राइंगल पी क्यू आर है, उसमें एक एस पॉइंट है, किस पे, पी आर पे, पी आर पे एक एस पॉइंट है। टी पॉइंट कहाँ है, क्यू आर पे, क्यू आर पे एक पॉइंट के टी पॉइंट है, सच दैट जो उनके एंगल पी है, जो एंगल जो पी है वो किसके इक्वल है, आर टी एस के, आर टी एस के इक्वल है, ठीक है। इतना हमें क्वेश्चन में गिवन है, तो हम लिख लेते हैं गिवन में एस एंड टी आर द पॉइंट्स ऑन साइड्स, कौन से, एस पॉइंट कहाँ है, पी आर पे है ना, एंड टी पॉइंट कहाँ है, क्यू आर पे, ऑफ ट्राइंगल पी क्यू आर। और क्या हमें गिवन है, एंड जो हमारा एंगल पी है वो किसके इक्वल है, आर टी एस के। ये दो चीज हमें हमने लिख ली जो हमें गिवन थी, ठीक है। या आप ये छोड़ के आप डायरेक्ट ये लिख देना, ठीक है ना, इतना ज़्यादा लिखने की जरूरत नहीं होती पेपर में। अब देखो हमें प्रूव क्या करना है, प्रूव क्या करना है, जो ट्राइंगल आर पी क्यू है वो किसके सिमिलर है, आर टी एस के। आर पी क्यू को आर टी एस के सिमिलर दिखाना है, ठीक है ना। जैसा हमें सिमिलर दिखाना है वैसे ही हमें सिमिलर दिखाना होगा, ठीक है ना। ये जो लिखने का जो तरीका है वो चेंज नहीं होना चाहिए, उसी वे में हमें दूसरे ट्राइंगल के उसी वे में आर पी क्यू को आर टी एस के सिमिलर दिखाना है, ठीक है ना। जैसे हम पी आर क्यू ना लिख के पी आर क्यू लिख के आर टी एस के इक्वल दिखा रहे हैं वो गलत हो जाएगा, ठीक है ना। आर पी क्यू को आर टी एस के सिमिलर दिखाना पड़ेगा, ठीक है ना, ये बात याद रखना। अब देखो अब लिखेंगे यहाँ पे इन ट्राइंगल, जो हमारा तरीका होता है किसी भी ट्राइंगल को सिमिलर प्रूव करने का, उससे पहले हम ट्राइंगल मेंशन करते हैं ना। तो ट्राइंगल मेंशन करते हैं, मैंने एक ट्राइंगल आर पी क्यू ले लिया, एक ट्राइंगल आर टी एस ले लिया। अब देखो आर पी क्यू में जो एंगल पी है
और जो आर टी एस में जो ट्रायंगल टी है वो क्या आपस में इक्वल है ना। जो एंगल पी होगा वो किसके इक्वल, एंगल टी के इक्वल है, या टी की जगह आप ऐसे आर टी एस लिख देना, ये क्या हमें गिवन है। ठीक है, इतना तो हो गया हमारा गिवन। अब देखो, अब ये देखो एंगल जो आर ट्रायंगल जो आर पी के हुए है, ट्रायंगल जो आर पी के हुआ है उसमें भी आर है, और जो ट्रायंगल आर टी एस है उस आर टी एस उसमें भी आर है। मतलब जो एंगल आर है वो दोनों में क्या है, कॉमन है, ऐसे लिख देना कॉमन एंगल। ठीक है ना। और हमने रूल पढ़ा था ना कि सिमिलैरिटी हम एंगल के बेसिस पे भी प्रूव कर सकते हैं ना। तो हमारा एंगल और एंगल क्या आ गया, सेम आ गया, तो हम इसको ए सिमिलैरिटी क्राइटेरिया से क्या कह सकते हैं, ये दोनों ट्रायंगल आपस में क्या सिमिलर है। अब देखो मैं यहाँ पे क्या समझाना चाहता हूँ, जो एंगल पी है उसको मैं एंगल जो पी है उसको मैं आर पी क्यू ऐसे भी लिख सकता हूँ, एंगल आर पी क्यू। जो हमारा एंगल टी है उसको मैं आर टी एस ऐसे भी लिख सकता हूँ। ठीक है ना, आप इसकी जगह ऐसा प्रेफर करना, ठीक है ना, ताकि समझ में आए कौन से ट्रायंगल का एंगल ले रहा हूँ। ऐसे जो एंगल आर है, एंगल आर को उसका पी आर बड़े वाले ट्रायंगल का पी आर क्यू ले लेता हूँ, पी आर क्यू किसके इक्वल होगा, टी आर एस के, टी आर एस ऐसे लिखना। ठीक है ना, ये भी तरीका ठीक है, लेकिन ये ज़्यादा अच्छा है, ये ज़्यादा प्रीफर करना बोर्ड में लिखने के लिए। ठीक है, अब हम क्या कहेंगे, सो जो ट्रायंगल आर पी क्यू है, आर पी क्यू किसके सिमिलर है, ट्रायंगल आर टी एस के। ये हमें क्या करना था, प्रूव करना था। और ये हम किस बेसिस पे कह रहे हैं, बाय एंगल रूल पे बेसिस पे। ठीक है ना, यहाँ पे हमारा क्या होता है, प्रूव्ड होता है, हेंस प्रूव्ड। अब हम इसका जो अगला क्वेश्चन है, सिक्स्थ क्वेश्चन, वो करते हैं। हमारा सिक्स्थ क्वेश्चन क्या कह रहा है, इन द फिगर 6.37 फिगर कौन सा चार्ट बुक में ये दे रखा है। ठीक है ना, अगर इफ जो ट्रायंगल ए बी ई कॉन्ग्रुएंट, ये कॉन्ग्रुएंट का साइन है, कॉन्ग्रुएंट है ए सी डी के, तो हमें शो करो जो ट्रायंगल ए डी है, ये छोटा वाला जो ट्रायंगल ए डी ई है वो किसके सिमिलर है, ट्रायंगल ए बी सी, बड़े वाले ट्रायंगल के ए बी सी के क्या है, सिमिलर है। ये हमें क्या करना है, शो करना है। तो हमें गिवन क्या है, पहले वो लिख लेते हैं। गिवन क्या है, जो ट्रायंगल ए बी है वो किसके कॉन्ग्रुएंट है, ट्रायंगल ए सी डी के। ये तो हमें क्या है, गिवन है। ठीक है ना, हमें टू प्रूव में क्या लिखना है, जो ट्रायंगल ए डी ई है वो किसके सिमिलर है, ट्रायंगल ए बी सी के। ये हमें क्या करना है, प्रूव करना है। तो हम इसका प्रूफ स्टार्ट करते हैं। अब देखो, एज जो ट्रायंगल ए बी ई है वो किसके कॉन्ग्रुएंट है, ए सी डी के कॉन्ग्रुएंट है। ये क्या है, हमें गिवन है। अब देखो यहाँ पे मैं ये जो दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट है आपस में, उनको मैं अलग अलग ड्रॉ कर लेता हूँ। ए बी ई और कौन सा ट्रायंगल, ए सी डी, ये वाला ट्रायंगल है ना, सी डी है ना। ए बी ई, तो ए बी ई ट्रायंगल ड्रॉ कर लिया। ऐसी ए सी और डी ड्रॉ कर लिया हमने। अब देखो, अगर कोई दो ट्रायंगल आपस में कॉन्ग्रुएंट होते हैं तो हम क्या कह सकते हैं, उसकी जो साइड का जो लेंथ होता है, सारी साइड का लेंथ, कोरस्पॉन्डिंग साइड का लेंथ क्या होता है, आपस में इक्वल होता है। ऐसे ही और जो उनके एंगल होते हैं, कोरस्पॉन्डिंग एंगल, वो सारे क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। कॉन्ग्रुएंट में ये होता है ना। तो हम क्या कह सकते हैं, जो इसका साइड ए ई है वो किसके इक्वल होगा, ए डी के। दोनों स्मॉल है तो हम क्या कह सकते हैं, जो ए ई है वो किसके इक्वल होगा, ए डी के। यहाँ पे हम रीजन में क्या डाल सकते हैं, बाय सी पी सी टी। ठीक है ना, इसको आप 1 मान लो। सीपीसीटी मतलब कोरस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल। ठीक है ना। अब देखो, जो ए बी है वो बड़े वाले साइड के को लगा ए सी के, है ना। यहाँ पे मैं क्या कह सकता हूँ, जो ए बी है, एंड लिख देना यहाँ पे, ए बी है वो किसके इक्वल होगा, ए सी के। ये भी बाय सी पी सी टी के रूल के अकॉर्डिंग। इसको मैं सेकंड इक्वेशन मान लेता हूँ। ठीक है ना। ये मैंने दोनों इक्वल क्यों दिखाए, जो हमें प्रूव क्या करना है, जो ट्रायंगल छोटा वाला ए डी ई है, ए डी ई है, उसको हमें ए बी सी के क्या करना है, सिमिलर दिखाना है ना।
इसलिए हमें जो साइड का ज़रूरत पड़ेगा, हमें कौन सी साइड का, देखो ये है और ये है, हमें तो इस साइड का और बड़ी वाली साइड ए बी का, इस साइड का और बड़ी वाली साइड ए सी का जरूरत पड़ेगा ना, इसलिए मैंने इनको ये आपस में इक्वल दिखाया है। ठीक है ना। और देखो मैं बता क्या रहा हूँ, अगर मैं आगे करता हूँ, करते करते आपको समझाऊंगा, जब भी समझ में आ जाएगा आपको कि हमने किस लिए ये दोनों को इक्वल दिखाया। अब देखो इन ट्राइंगल, छोटा वाला ट्राइंगल कौन सा है, ए डी ई, एंड ट्राइंगल बड़ा वाला कौन सा है, ट्राइंगल ए बी सी। अब देखो मैं 1 और 2 को डिवाइड कर दूं, डिवाइडिंग 1 एंड 2, मैं क्या कह सकता हूं, 1 एंड 2 को ना करके आप ऐसे कर देना, डिवाइड ना करके आप ऐसे कर देना, जो ए डी है वो किसके इक्वल है, ए ई के इक्वल है, और जो ए बी है वो किसके इक्वल है, ए सी के इक्वल है। ठीक है ना। मैंने इसको रिवर्स करके दोनों को डिवाइड किया है, इसलिए मैंने ये काट दिया। ठीक है ना। देखो इसको ए ई ए डी के इक्वल है ना, तो इसको मैं रिवर्स करके लिखूं ऐसे, ए डी इक्वल टू में ए ई। मैंने इसको ए डी को पहले लिख लिया, ए ई को उस तरफ लिख लिया। ठीक है ना, दोनों को उल्टा कर लिया। ठीक है, हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। अब देखो, अब मैं इन दोनों को डिवाइड करूंगा, तो आप ऐसे लिख देना, यहाँ पे आप जो इनको इक्वल दिखाओ ना, तो आप इनको ऐसे ना दिखा के ऐसे इक्वल दिखा देना। ठीक है, तो आप लिखना फ्रॉम ऑन डिवाइडिंग 1 एंड 2 पे आपको ये दोनों क्या देगा, इक्वल आ जाएगा। ए डी किसके इक्वल है, ए ई के इक्वल है, ए डी किसके इक्वल है, ए ई के इक्वल है, और ए बी किसके इक्वल है, ए सी के इक्वल है, ए बी किसके इक्वल है, ए सी के इक्वल है, दोनों। तब तो इनका जो डिवाइड में रेशियो आएगा वो भी क्या होगा, इक्वल होगा, है ना। तो यहाँ पे तो साइड का जो रेशियो आ गया वो तो इक्वल आ गया। अब देखो ये जो छोटा वाला ट्राइंगल है ए डी ई, और जो बड़ा वाला ट्राइंगल ए बी सी, दोनों में एंगल ए कॉमन है ना। मैं क्या कहता हूँ, जो एंगल ए है, एंगल ए मत लिखना, आप ऐसे लिखना। मैंने कहा था ना ऐसे वे में प्रीफर करेंगे हम, ऊपर भी कहा था, पूरा नाम लिखेंगे हम ट्राइंगल एंगल का। ठीक है, क्या लिखना है यहाँ पे आप, जो एंगल डी ए ई है, डी ए ई, वो किसके इक्वल होगा, बी ए सी के, बी ए सी के। ठीक है, इसको मैं क्या थर्ड मान लेता हूं, तो यहां पे आप लिख देना डिवाइडिंग ऑन डिवाइडिंग 3 एंड 2। ठीक है ना, आप इसको उल्टा लिख के 1 ही मानना और 1 और 2 को डिवाइड में लिख देना रीजन में। ठीक है, और डी ए ई और बी ए सी किस लिए इक्वल है, बाय कॉमन एंगल, दोनों का क्या है, ये कॉमन एंगल है, कॉमन एंगल। ठीक है ना, ये रीजन के कारण ये दोनों आपस में क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा। अब मैं यहां पे क्या कह सकता हूं, साइड का जो रेशियो है, दो साइड का रेशियो देखो, कौन सी साइड का है, छोटे वाले ट्रायंगल का ए डी, एंगल कौन सा है, ये वाला डी ए ई, और दूसरा साइड कौन सा है, ए ई। इसका जो रेशियो बड़े वाले साइड ए सी के साथ, इसका जो रेशियो ए डी का रेशियो बड़े वाले साइड ए बी के साथ इक्वल है। मतलब साइड एंगल साइड के बेसिस पे हम क्या कह सकते हैं, इनको सिमिलर कह सकते हैं आपस में। तो मैं कह सकता हूँ दिस इंप्लाइज जो ट्राइंगल ए डी ई है वो किसके सिमिलर होगा, ट्राइंगल ए बी सी के। कौन से प्रॉपर्टी के द्वारा, बाय एस ए एस रूल के अकॉर्डिंग, रूल के अकॉर्डिंग। ठीक है ना, ये दोनों आपस में क्या हो जाएंगे, सिमिलर प्रूव्ड हो जाएंगे। ठीक है ना, इसमें बेसिक से क्या करना था आपको, कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल का यूज करके दो साइड को इक्वल दिखाना था, ये छोटी वाली और बड़ी वाली को। ठीक है, इक्वल दिखाने के बाद क्या करना है आपको, सिंपल सा डिवाइड करना है। डिवाइड करने के बाद एक एंगल तो हमारा कॉमन है, ठीक है, डिवाइड करने पर हमारा दो साइड का रेशियो इक्वल आ जाएगा, एक एंगल हमारा कॉमन है वो इक्वल आ जाएगा। तो साइड एंगल साइड के बेसिस पे हम क्या कह सकते हैं, ये दोनों ट्रायंगल आपस में क्या है, सिमिलर है। ठीक है, अब ज्यादा टाइम वेस्ट ना करके हम अगले क्वेश्चन पर जाते हैं, 7th क्वेश्चन पे। ठीक है, हमारा 7th क्वेश्चन क्या कह रहा है, इन फिगर 6.38 एल्टीट्यूड्स ए डी एंड सी। एल्टीट्यूड मतलब क्या होता है, एक ऐसी लाइन जो किसी वर्टेक्स और ट्रायंगल से निकले। वर्टेक्स मतलब ये 3 कोण किसी ट्रायंगल के वहां से निकले और अपने अपोजिट में जो साइड है ट्रायंगल की वहां पे जाके इंटरसेक्ट कैसे इंटरसेक्ट होनी चाहिए, 90 डिग्री पे इंटरसेक्ट होनी चाहिए। जैसे कि ए बी सी एक ट्रायंगल है, इसमें से एक सी वर्टेक्स, इसमें से एक एल्टीट्यूड निकली
जो कि अपने अपोजिट साइड ऑफ ट्राइंगल कौन है, इसके ए बी लाइन है ना, उस पे जाके इंटरसेक्ट हो रही है। कैसे? 90 डिग्री पे। ऐसे सिमिलर ए वर्टेक्स से अपने अपोजिट साइड ऑफ ट्राइंगल के कहाँ जा रही है? बीसी लाइन पे इंटरसेक्ट हो रही है, बीसी साइड पे इंटरसेक्ट हो रही है। कैसे? 90 डिग्री पे। ठीक है, एल्टीट्यूड मतलब वो होता है, दो एल्टीट्यूड दे रखी है, एक एडी और एक सीई। एक एडी एल्टीट्यूड, एक सीई एल्टीट्यूड। किसमें? ट्राइंगल एबीसी में। ट्राइंगल ए बी सी में क्या कर रही है? वो दोनों एल्टीट्यूड आपस में इंटरसेक्ट कर रही है, मतलब कट कर रही है ईच अदर एट द पॉइंट पी। दोनों जो एल्टीट्यूड है ए डी एंड सी कहाँ पे इंटरसेक्ट कर रही है? पी पॉइंट पे। इतना हमें गिवन है। हमें क्या शो करना है? हमें यहाँ पे 4 पार्ट दे रखे हैं। 4 पार्ट में हमें पहले इन दोनों ट्राइंगल को आपस में सिमिलर शो करना है, फिर इन दोनों ट्राइंगल को आपस में सिमिलर शो करना है, फिर इनको, फिर इनको। ठीक है, तो आइए चलिए शुरू करते हैं। पहले हमें गिवन क्या है, पहले हम वो लिख लेते हैं। गिवन क्या हमें पहले हम वो लिख लेते हैं। हमें क्या गिवन है? यहाँ पे 2 एल्टीट्यूड है। ठीक है, ए डी एंड सीई एल्टीट्यूड्स ऑफ ट्राइंगल ABC इंटरसेक्ट कर दिया कहाँ पे? ईच अदर एट पॉइंट पी। ठीक है, या आप ऐसे भी लिख देना, जो एंगल ए ई पी है वो 90 डिग्री है और एंगल जो सी डी पी है वो 90 डिग्री है। अगर ऐसा लिखोगे तब आपको ये भी एंगल लिखना पड़ेगा। जो एंगल सी ई बी है ये भी 90 डिग्री होगी। क्यों? आपने सम ऑफ लीनियर एंगल पढ़ा है ना, अगर एक एंगल 90 डिग्री होगा तो दूसरा एंगल भी 90 डिग्री होगा, क्योंकि सम ऑफ स्ट्रेट एंगल क्या होता है? 180 डिग्री होती है। अगर इनमें से एक एंगल 90 डिग्री हो गया तो दूसरी एंगल भी 90 डिग्री होनी चाहिए, तभी सम ऑफ एंगल जो स्ट्रेट लाइन का सम ऑफ एंगल कितना बनेगा? 180 डिग्री बनेगा, है ना। तो ये भी हमारी 90 डिग्री बन जाएगी। सिमिलर ऐसे ये भी हमारी 90 डिग्री बन जाएगी। तो आपको यहाँ पे चारों एंगल मेंशन करना पड़ेगा, या आप ऐसे लिख देना। ठीक है, इन दोनों में से आप कुछ भी लिख सकते हो। ठीक है, अब हम अपना जो पहला प्रूफ है वो करते हैं। पहले में हमें क्या प्रूफ करना है? टू प्रूफ लिख लेते हैं। टू प्रूव लिखना। ठीक है ना, हमें क्या प्रूव करना है? जो ट्राइंगल ए ई पी है, वो किसके सिमिलर है? ट्राइंगल सी डी पी के। ये हमें क्या करना है? प्रूव करना है। इसका हम अब प्रूफ देखते हैं। ठीक है, ये हमारा पहला पार्ट है। देखो, एक ट्राइंगल कौन सा है? ए ई पी, और दूसरा ट्राइंगल कौन सा है? सी डी पी। ये ट्राइंगल है और एक ये ट्राइंगल है। ठीक है, इन दोनों को हमें क्या करना है? सिमिलर शो करना है। देखो, जो एंगल ए ई पी है वो कितना डिग्री है? जो ऐसे लिखना, इन ट्राइंगल ए ई पी एंड ट्राइंगल सी डी पी, इन दोनों में जो एंगल ट्राइंगल जो है ना ए ई पी, उसमें जो एंगल ए ई पी है वो कितना डिग्री है? 90 डिग्री है ना। ऐसे सिमिलर जो ट्राइंगल सी डी पी है उसमें भी जो एंगल सी डी पी है ना वो भी 90 डिग्री है। मतलब दोनों आपस में क्या है? 90 डिग्री है। मतलब दोनों को हम इक्वल कह सकते हैं ना। ठीक है, अब देखो, ये तो हमें गिवन है ना, ये हमें गिवन है। अब देखो, ये जो एंगल है ए पी ई, ये जो एंगल है ए पी ई, वो एंगल सी पी डी के इक्वल होगा ना। क्यों? वर्टिकली अपोजिट एंगल है दोनों आपस में। हम क्या कह सकते हैं? जो एंगल ए पी ई है वो किसके इक्वल होगा? एंगल सी पी डी के। किसके इक्वल होगा? एंगल सी पी डी के। क्यों? यहाँ पे लिख देना आप वर्टिकली अपोजिट एंगल। ठीक है, अब देखो, सिमिलर मैंने कहा था ना, एंगल क्राइटेरिया से भी हम किसी भी दो ट्राइंगल को क्या कर सकते हैं? सिमिलर प्रूव कर सकते हैं। तुम्हारा ये भी एक एंगल ये सेम आ गया, एक एंगल ये सेम आ गया, तो हम क्या कह सकते हैं? देयरफॉर हमारा ट्राइंगल है ए ई पी, वो किसके सिमिलर है? ट्राइंगल सी डी पी के, बाय ए सिमिलैरिटी क्राइटेरिया रूल, बाय ए रूल से, है ना। यहाँ पे हमारा क्या हो गया? प्रूव्ड हो गया। अब हम इसका सेकंड पार्ट करते हैं। अब देखो,
सेकंड पार्ट में हमें क्या प्रूव करना है, टू प्रूव, क्या प्रूव करना है हमें, जो ट्रायंगल एबीडी है, जो ट्रायंगल एबीडी है वो किसके सिमिलर होना चाहिए, ट्रायंगल सी बी ई के। तो आइए हम इनका प्रूफ देखते हैं। अब देखो कौन कौन सा ट्रायंगल है, पहले तो वो देख लेते हैं हम। ट्रायंगल ए बी डी, ए बी डी, ये वाला ट्रायंगल बड़ा वाला, ठीक है। और कौन सा ट्रायंगल है, सी बी ई, सी बी ई, इनको मैं यहाँ ड्रॉ कर देता हूँ। ए बी डी को मैं पहले ड्रॉ कर लेता हूँ इधर, ठीक है, ताकि हमें आसानी हो जाए क्वेश्चन को करने में। ये एंगल 90 डिग्री है ए बी डी में, ये एंगल ए है, ये एंगल बी है, ये एंगल डी है जो कि 90 डिग्री है ना। और एक कौन सा है, सी बी ई ट्रायंगल है ना। तो यहाँ पे मैं सी बी ई ट्रायंगल ड्रॉ कर लेता हूँ। सी बी, ये हमारा सी हो जाएगा, ये बी हो जाएगा, ये ई हो जाएगा। ये 90 डिग्री दे रखा है ना, एंगल ई 90 डिग्री मैंने यहाँ मेंशन कर दिया, ठीक है। अब चलिए हम अपना प्रूफ शुरू करते हैं। देखो, इन ट्राइंगल ए बी डी एंड ट्राइंगल सी बी ई, देखो जो एंगल ए डी बी है और जो एंगल सी ई बी है वो क्या दोनों 90 डिग्री है। यहाँ पे हम क्या कहेंगे, जो एंगल ए डी बी है हमारा वो किसके इक्वल है, एंगल सी ई बी के, एंगल सी ई बी के। क्यों, क्योंकि दोनों आपस में क्या है 90 डिग्री। ये हमें क्या है गिवन है ना। मैंने आपको यहां बताया था ना कि अगर हमारे पास ये 90 डिग्री है तो ये भी 90 डिग्री होगा। क्यों, क्योंकि सम ऑफ स्ट्रेट एंगल क्या होता है 180 डिग्री होता है। तो अगर एक 90 डिग्री है तो ऑटोमेटिकली दूसरा भी 90 डिग्री होना चाहिए, तभी सम ऑफ जो स्ट्रेट एंगल, सम ऑफ स्ट्रेट लाइन का जो एंगल बनेगा वो 180 डिग्री कंप्लीट होगा, ठीक है। इसलिए हमारा ये ई एंगल साइड में सी ई बी वो भी 90 डिग्री हो जाएगा। ऐसे सिमिलर ए डी भी 90 डिग्री होगा, ठीक है ना। अब देखो जो एंगल बी है, एंगल बी ए बी डी ट्रायंगल में भी है और एंगल सी बी ई ट्रायंगल में भी एंगल बी है ना। दोनों में क्या है कॉमन है। तो हम यहाँ क्या कहेंगे, एंगल ए बी डी है, एंगल ए बी डी है वो एंगल सी बी ई के इक्वल है, क्योंकि दोनों आपस में सेम ही एंगल है। हम क्या कहेंगे यहाँ पे रीजन में कॉमन एंगल, कॉमन एंगल का हम रीजन डाल देंगे, ठीक है। दो एंगल हमारे पास इक्वल आ गया। तो हम यहाँ पे क्या कह सकते हैं, जो ट्रायंगल ए बी डी है वो किसके सिमिलर होगा, ट्रायंगल सी बी ई के। कौन से रूल से, बाय ए सिमिलैरिटी क्राइटेरिया रूल से, ठीक है ना। यहाँ पे भी हमारे ये वाला सेकंड पार्ट भी प्रूव्ड हो गया, ठीक है ना। अब देखो तुम्हारा थर्ड पार्ट क्या कह रहा है। हमारा थर्ड पार्ट में हमें क्या प्रूव करना है, टू प्रूव। देखो हमें जो ट्रायंगल ए ई पी है वो ट्रायंगल यहाँ पे मैं मेंशन कर देता हूँ, आपको मैं बार बार ऊपर ना ले जा रहा हूँ, ठीक है, डिस्टर्ब होगा इससे। जो ट्रायंगल ए ई पी है वो किसके सिमिलर में प्रूव करना है, ट्रायंगल किसके प्रूव करना है, ए डी बी के, ए डी बी, यहाँ पे भी बी आएगा, ठीक है ना। ए डी बी के में क्या करना है, सिमिलर प्रूव करना है। देखो अब कैसे करेंगे, इनका प्रूफ देखते हैं अब। हमें कौन सा ट्रायंगल करना है, ए ई पी को ए डी बी के क्या करना है, सिमिलर प्रूव करना है। तो आइए हम ऊपर ले जाते हैं आपको। क्या करना है, ट्रायंगल ए ई पी को किसके सिमिलर प्रूव करना है, ए डी बी के। किसके सिमिलर, ए डी बी। तो ए डी बी, इस छोटे वाले को मैं बड़े वाले के साथ क्या करना है, सिमिलर प्रूव करना है। तो मैं एक बार नीचे ड्रॉ कर देता हूं, ठीक है। एक बार मैं नीचे ड्रॉ कर देता हूं। हमारा ए पी ई है, ये 90 डिग्री है, ए
ये P 90 डिग्री नहीं है हमारे पास, E 90 डिग्री है। यहाँ पे मैं क्या करूँगा, ये तो P है और ये E है, ये क्या हमारे पास 90 डिग्री है ना। और हमें क्या गिवन है, दूसरा ट्रायंगल कौन सा गिवन है, ADB। तो ADB ड्रॉ कर लेते हैं, ADB। डी वाला कौन सा एंगल है, 90 डिग्री। मैंने यहाँ ड्रॉ कर लिया, देखो APE, E पे 90 डिग्री है, E पे 90 डिग्री ड्रॉ कर लिया। ADB, D पे 90 डिग्री है, D पे 90 डिग्री है, ADB में D पे 90 डिग्री मैंने शो कर दिया, ठीक है। अब इनका हम प्रूफ देखते हैं। देखो यहाँ पे भी एक 90 डिग्री कॉमन आ जाएगा और एक ए, जिसमें भी ए एंगल है इसमें भी ए एंगल है, दोनों आपस में क्या हो जाएंगे, कॉमन हो जाएंगे, ठीक है। ये भी हमारा ए सिमिलरिटी क्राइटेरिया रूल से क्या हो जाएगा, सिमिलर प्रूव हो जाएगा, ठीक है। तो हम अपना प्रूफ देखते हैं। जो एंगल AEP है, ट्राइंगल AEP में AEP जो एंगल है वो किसके इक्वल होगा, एंगल ADB के, ADB के। क्यों, क्योंकि दोनों क्या है 90 डिग्री, और ये हमें क्या है गिवन है ना। अब देखो जो एंगल PAE है AEP ट्राइंगल में, जो एंगल PAE है, यहाँ पे भी ए एंगल है, यहाँ पे भी ए एंगल है, दोनों ए एंगल है, तो क्या होंगे, और DAB है वो क्या, दोनों कॉमन एंगल है। तो हम यहाँ पे कॉमन एंगल का रीजन डाल सकते हैं और क्या कह सकते हैं, जो हमारा ट्राइंगल है AEP वो किसके सिमिलर हो जाएगा, ट्राइंगल ADB के। रीजन में क्या लिखेंगे हम, बाय कौन से रूल से, AA सिमिलरिटी क्राइटेरिया रूल से। ये भी हमारा क्या हो गया, प्रूव्ड हो गया, ठीक है ना। अब हम इसका जो अगला लास्ट पार्ट है, फोर्थ पार्ट, वो करते हैं। फोर्थ पार्ट हमें इसमें यहाँ क्या प्रूव करना है, जो ट्राइंगल है PDC किसके सिमिलर प्रूव करना है, ट्राइंगल BEC के, ठीक है। चलिए इनका प्रूफ देखते हैं। पहले तो हम ट्राइंगल ड्रॉ कर लेते हैं नीचे, ठीक है, PDC, ठीक है। ये वाला एंगल, ये 90 डिग्री है, ये C है, ये P है, ये D है। PDC ट्राइंगल ड्रॉ कर लिया। अब BEC ड्रॉ करना है। BEC मतलब ये वाला ट्राइंगल CEB, ठीक है। अब देखो दिख रहा है आपको, देखो जो एंगल CEB है वो 90 डिग्री है और जो एंगल CDP है वो भी 90 डिग्री है। तो हम क्या कह सकते हैं यहाँ पे, इन ट्राइंगल PDC में और ट्राइंगल कौन सा BEC में क्या है, हमारा जो एंगल CDP है, पहले PDC ट्राइंगल दिखना, ठीक है। तो एंगल CDP है हमारा, जो CDP एंगल है वो किसके इक्वल होगा, CEB के। किसके इक्वल होगा, CEB के। क्यों, क्योंकि दोनों क्या है 90 डिग्री है, ये हमें क्या है गिवन, ठीक है ना। अब देखो और क्या कॉमन है इसमें, जो एंगल C है इसमें भी और जो एंगल C है इसमें भी है। तो हम क्या कह सकते हैं, जो एंगल PCD होगा वो किसके इक्वल होगा, ECB के। ऐसे आप BCE लिख दो चाहे, ठीक है। किसके इक्वल होगा, BCE के। क्यों, बिकॉज ऑफ कॉमन एंगल, ठीक है ना। क्या दोनों कॉमन एंगल। तो मैं यहाँ पे क्या कह सकता हूं, जो देयरफॉर जो ट्राइंगल PDC है वो किसके सिमिलर होगा, ट्राइंगल BEC के। कौन से रूल से, सेम रूल, AA रूल से, एंगल से, ठीक है। ये भी हमारा क्या हो गया, प्रूव्ड हो गया, ठीक है। 7th क्वेश्चन बड़ा आसान था, सब में एक ही कंसेप्ट लगा, एक ही रूल से हमने सभी ट्राइंगलों को क्या किया, सिमिलर प्रूव किया, ठीक है। अब हम इसका अगला क्वेश्चन देखते हैं, 8th क्वेश्चन, ठीक है। हमारा 8th क्वेश्चन क्या कह रहा है, E इज अ पॉइंट ऑन द साइड AD प्रोड्यूस्ड ऑफ अ पैरेललोग्राम ABCD। देखो मैंने एक ABCD पैरेललोग्राम ड्रॉ कर दी, ABCD, ये एक मैंने पैरेललोग्राम ड्रॉ कर दी। क्या कह रहा है, जो साइड AD है ना
उससे एक ई पॉइंट प्रोड्यूस हो रहा है। जो साइड ए डी है, प्रोड्यूस मतलब उसी से, जैसे कि इतनी लाइन है उससे थोड़ी आगे लाइन जा रही है, जैसे ए डी लाइन है वैसी लाइन उसी के साथ में, मतलब कोइंसिडेंट लाइन होती है। जो डी ई होगा वो ए डी के कोइंसिडेंट लाइन होगा, ठीक है। मतलब ए डी से एक लाइन प्रोड्यूस हो रही है डी ई तक, ठीक है। ई पॉइंट आ रहा है, ई पॉइंट तक क्या हो रही है, प्रोड्यूस हो रही है ए डी लाइन से, ठीक है। प्रोड्यूस मतलब आगे तक जा रही है, ठीक है। और क्या कह रहा है, जो बी ई है, बी ई वो क्या कर रही है, इंटरसेक्ट कर रही है सी डी को। जो बी ई जो लाइन है वो क्या करेगी, सी डी लाइन को इंटरसेक्ट करेगी कहाँ पे, एफ पॉइंट पे। ये मैंने जो मैं गिवन था उससे मैंने एक डायग्राम ड्रॉ कर लिया, ठीक है। अब देखो क्या शो करना है, जो ट्रायंगल ए बी ई है, ट्रायंगल ए बी ई है वो किसके सिमिलर होना चाहिए, ट्रायंगल सी एफ बी के। सी एफ बी के जो बड़ा वाला ट्रायंगल है वो ये छोटे वाले ट्रायंगल क्या होना चाहिए, सिमिलर होना चाहिए। तो हमें गिवन क्या है, ए बी सी डी क्या है, इज अ पैरेललोग्राम। ये मैंने शॉर्ट फॉर्म में लिख रहा हूँ, आप पूरा लिखना, ठीक है। पैरेललोग्राम है, ठीक है। ये हमें क्या गिवन है। अब प्रूफ क्या करना है, जो ट्रायंगल ए बी ई है, जो ट्रायंगल ए बी ई है वो किसके सिमिलर होना चाहिए, ट्रायंगल सी एफ बी के, ठीक है। ये तो हमें प्रूव करना है। अब देखो इसका प्रूफ, ठीक है, सी एफ बी। हमें इसका प्रूफ देखते हैं। देखो इन ट्रायंगल, हमें जो ट्रायंगल सिमिलर प्रूव करना है उन दोनों ट्रायंगल को हम ले लेते हैं। इन ट्रायंगल ए बी ई एंड ट्रायंगल सी एफ बी। देखो ए बी ई में और सी एफ बी में हमने पैरेललोग्राम में पढ़ा है ना, जो पैरेललोग्राम के जो अपोजिट एंगल होते हैं वो आपस में क्या होते हैं, इक्वल होते हैं, है ना। तो एंगल जो ए है वो एंगल सी के इक्वल होगा, जो एंगल डी है वो एंगल बी के इक्वल होगा। हमें एंगल ए और सी का काम है, क्योंकि जो एंगल ए बी, ट्रायंगल जो ए बी ई है उसमें एंगल ए और जो ट्रायंगल सी एफ बी है उसमें जो एंगल सी है वो आपस में क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे। मैं यहाँ पे क्या कह सकता हूँ, जो एंगल हमारा, आप ए बी लिख सकते हो या ऐसे लिख देना मेंशन करके ई ए बी, ठीक है। या ऐसे मैं लिख देता हूँ ई ए बी किसके इक्वल होगा, ई ए बी किसके इक्वल होगा, बी एफ सी के, बी सी एफ के, ठीक है। किसके इक्वल होगा, बी सी एफ के, ठीक है। ये आप डायरेक्ट लिख देना, जो एंगल ए है वो एंगल सी के इक्वल है। ये क्यों कह रहा हूं मैं, क्योंकि बिकॉज अपोजिट एंगल्स ऑफ पैरेललोग्राम आर इक्वल। ये शॉर्ट फॉर्म में लिख रहा हूं मैं पैरेललोग्राम, ठीक है। क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। ये मैं रीजन में लिख सकता हूं, ठीक है। अब देखो ए डी लाइन क्या है, बीसी के पैरेलल है ना। क्या होती है पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टी, जो लाइन होती है, देखो पैरेललोग्राम ऐसा होता है, तो ये वाली लाइन होती है इसके पैरेलल होती है, और ये वाली लाइन किसके पैरेलल होती है, ये इसके पैरेलल होती है ना। आपने पढ़ा ही होगा प्रॉपर्टीज में, पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टीज में, ठीक है। अगर हमारा एडी है, एडी जो है वो बीसी के पैरेलल है, और देखो जो एडी लाइन है उसी से कोइंसिडेंट लाइन कौन सी जा रही है, डीई। मतलब ए से लेके ई तक ये सारी लाइन किसके पैरेलल होगी, बीसी के भी पैरेलल होगी। मतलब जो ए ई लाइन है वो किसके पैरेलल है, बीसी के। बीसी के अगर पैरेलल हुई तो देखो ऐसे हमारी दो लाइन पैरेलल जा रही है, उससे एक लाइन मैंने एक, इस पैरेलल दो लाइन पे मैंने एक ट्रांसवर्स लाइन ऐसे खींच दी, ठीक है। एक ट्रांसवर्स लाइन खींच दी, तुम्हारा जो ये एंगल होगा, ये जो जेड बनता है ना, जेड, आप ऐसे ध्यान रखना, ये जेड बनता है ना, ये इसका ये अंदर वाला और एक ये अंदर वाला क्या होते हैं, आपस में इक्वल होते हैं। क्यों, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल की प्रॉपर्टी से, ठीक है ना। तुम्हारा जो एंगल ये जो ए ई साइड है और जो एंगल जो बीसी साइड है वो क्या आपस में पैरेलल है। तो देखो ये ऐसे करके जेड बना रहा है ना, इस पैरेलल की लाइन के साथ, ये वाला जो पैरेलल लाइन है इस पैरेलल लाइन के साथ जो ट्रांसफर लाइन खींची हमने, वो जो जेड बना रहा है, तो इसका ये इंटीरियर एंगल और ये इंटीरियर एंगल है ना, क्या हो रहा है, इक्वल होगा। क्यों, क्योंकि दोनों क्या है, पैरेलल है। यहाँ पे क्या कह सकता हूँ, जो ई एंगल है वो बी एंगल के क्यों होगा इक्वल, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल की प्रॉपर्टी से। और ये हमें किस लिए कह रहे हैं, क्योंकि हमें ये जो दो लाइन है ए ई और बी सी के आपस में पैरेलल है। ए ई पैरेलल क्यों है, समझ में आ गया ना, क्योंकि ए डी पैरेलल है और ए डी के कोइंसिडेंट ही लाइन जा रही है डी। तो हम क्या कह सकते हैं, जो पूरी लाइन है ना ए ई
वो पूरी पैरेलल है BC के, ठीक है। तो यहाँ पे मैं क्या कहूँगा, जो एंगल AEB है, जो एंगल AEB है वो किसके इक्वल होगा, एंगल CBF के, ठीक है ना। क्या कहूँगा, CBF के इक्वल है। क्यों इक्वल है, यहाँ पे रीजन में डाल लेते हैं हम अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स एज, जो हमारा AE है वो किसके पैरेलल है, पैरेलल का साइन लगा दो, BC के पैरेलल है, BC के। ये तुम्हारा रीजन हो गया, ठीक है। अब यहाँ पे मैं क्या लिख सकता हूँ, तब जो ट्राइंगल हमारा ABE है वो किसके सिमिलर होगा, ट्राइंगल CFB के। क्यों, एंगल क्राइटेरिया से सेम कर सकते हैं ना, बाय AA सिमिलरिटी क्राइटेरिया रूल से हम क्या कह सकते हैं, जो हमारा ट्राइंगल ABE है वो CFB के क्या होगा, सिमिलर होगा। और ये हमने क्या कर दिया, प्रूव कर दिया, हेंस प्रूव, ठीक है। हमारा 8th क्वेश्चन भी हो गया। अब हम अपना अगला क्वेश्चन करते हैं, 9th क्वेश्चन। हमारा 9th क्वेश्चन क्या कह रहा है, इन द फिगर 6.39, इन चैट में एक फिगर दे रखा है 6.39, ये रहा, जो इनमें ABC और एक AMP, वो क्या है, दोनों राइट ट्राइंगल्स। मतलब राइट ट्राइंगल्स मतलब क्या होता है, एक ट्राइंगल ऐसे ट्राइंगल जिसमें से एक एंगल क्या हो, 90 डिग्री हो, ठीक है। और जो 90 डिग्री वो कहाँ पे है, राइट एंगल कहाँ पे है, B पे है ABC में, और M पे है AMP में, ठीक है। ABC ट्राइंगल है, उसमें जो राइट एंगल कहाँ है, B पे, और जो AMP राइट एंगल ट्राइंगल है AMP, उसमें राइट एंगल कहाँ है, M पे, ठीक है। ये हमें क्या गिवन है, तो यहाँ पे लिख लेते हैं, जो हमारा ABC एंड AMP क्या है हमारा, आर टू राइट एंगल्ड ट्राइंगल्स, ठीक है। कहाँ पे हैं, एट, ऐसे लिख देना, जो सिमिलर लिखा है ना क्वेश्चन में, आप ऐसा भी लिख देना, ज़्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। एट राइट एंगल कहाँ पे, एट B एंड M पे, एट B एंड M, ठीक है। और रिस्पेक्टिवली लिख देना। रिस्पेक्टिवली मतलब क्या होता है, क्रम अनुसार, मतलब पहले जो बोला गया उसी के साथ ये राइट एंगल होगा उसी ट्राइंगल में, ठीक है ना। ये तो हमें क्या है, गिवन है। अब हमें प्रूफ क्या करना है, पहला पार्ट में देखो, पहला पार्ट में प्रूव क्या करना है, टू प्रूव, क्या प्रूव करना है, जो ट्राइंगल ABC है वो किसके सिमिलर प्रूव करना है, ट्राइंगल AMP के। देखो इसका हम प्रूफ देखते हैं, प्रूफ देखो, ABC, ये ट्राइंगल है ABC, और एक ट्राइंगल AMP, जो एंगल B है और जो एंगल M है, दोनों क्या है, 90 डिग्री है। मैं यहाँ पे क्या लिख सकता हूँ, जो एंगल A, ऐसे लिख देना पहले तो, इन ट्राइंगल ABC एंड ट्राइंगल AMP, जो हमारा एंगल ABC है, ABC वो किसके इक्वल होगा, AMP के, है ना। किसके इक्वल है, एंगल AMP को, ये दोनों किसके इक्वल है, 90 डिग्री के। ये क्या हमें गिवन है ना। अब देखो जो एंगल A आ रहा है वो ABC में भी आ रहा है, और जो एंगल A है वो AMP में भी आ रहा है, मतलब दोनों में क्या कॉमन है। मैं यहाँ पे क्या लिख सकता हूँ, BAC किसके इक्वल है, MAP के। क्यों, यहाँ पे रीजन में क्या डाल सकता हूँ, ड्यू टू कॉमन एंगल, दोनों के आपस में कॉमन है दोनों ट्राइंगल में। तो यहाँ पे देयरफॉर कर देना और कह देना जो ट्राइंगल ABC है वो किसके सिमिलर है, ट्राइंगल AMP के। कौन से रूल से, एंगल रूल से, बाय एंगल रूल से, ठीक है। हमारा पहला पार्ट तो यहाँ प्रूव हो गया, इसको मैं फर्स्ट इक्वेशन मान लेता हूँ, ठीक है। यहाँ पे लिख देना हेंस प्रूव, ठीक है। अब हमें दूसरे पार्ट में क्या प्रूव करना है, टू क्या प्रूव करना है, जो CA/PA का रेशियो है वो किसके इक्वल होना चाहिए, BC/MP के, ठीक है।
इसका हम प्रूफ देखते हैं। नहीं दिख रहा होगा, ठीक है। हमने अभी तक 6.1 6.2 एक्सरसाइज किए और इतनी सारे थ्योरम किए, उसमें हमने पढ़ा ना कि अगर कोई ट्राइंगल आपस में सिमिलर होते हैं तो उनके साइड का रेशियो क्या होता है, इक्वल होता है। साइड का रेशियो इक्वल होता है और सारी एंगल कोरस्पॉन्डिंग एंगल क्या होती है, इक्वल होती हैं, है ना। और मैं जो ट्राइंगल दे रखा है हमें, जिन ट्राइंगल का काम है हमें इस रेशियो को दिखाने में इक्वल, उन ट्राइंगल को हम ड्रॉ कर लेते हैं अलग से, ठीक है। एक ट्राइंगल ए बी सी, राइट एंगल कहाँ पे है, एंगल बी पे। हमें सी ए का काम है ना, सी ए का काम है, बी सी का काम है ना, बी सी का काम है, इसलिए मैंने ये वाला ट्राइंगल लिया। और दूसरा ट्राइंगल कौन सा, ए एम पी, ये ए हो जाएगा, ये एम हो जाएगा, इस पे राइट एंगल हो जाएगा, ए एम पी। अब देखो हमें यहाँ पे पी ए का काम है, पी ए भी है, और हमें एम पी का काम है, एम पी भी है ना। अब देखो ये दोनों ट्राइंगल हमने अभी सिमिलर प्रूव किया ना, ट्राइंगल ए बी सी और ए एम पी को, ए बी सी और ए एम पी को सिमिलर प्रूव किया, ठीक है। और हम क्या कह सकते हैं, अगर कोई ट्राइंगल आपस में सिमिलर है तो उनके कोरस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो क्या होता है, इक्वल होता है, ये हमने पढ़ा है। और सारे कोरस्पॉन्डिंग एंगल भी आपस में इक्वल होते हैं, है ना। तो यहाँ पे साइड का काम है, तो हम कोरस्पॉन्डिंग साइड को क्या कर सकते हैं, इक्वल कह सकते हैं डायरेक्टली। हमें यहाँ पे कुछ प्रूव करने की जरूरत नहीं पड़ेगी क्योंकि हमने पहले सिमिलर प्रूव कर दिया है। देखो ये जो सी ए है किसके अपोजिट में, बी के, यहाँ पे भी एंगल एम के अपोजिट में होना चाहिए, तभी ये दोनों आपस में क्या होंगे, कोरस्पॉन्डिंग साइड है। जो एंगल एम है उसके अपोजिट में क्या है, पी ए साइड है, तो पी ए और सी ए आपस में क्या होंगे, कोरस्पॉन्डिंग साइड होंगे। ऐसे सिमिलर जो बी सी है, बी सी का है एंगल बी के साथ है, ऐसी जो एम पी है वो भी एंगल एम के साथ है, तो ये दोनों भी आपस में क्या हो जाएंगे, कोरस्पॉन्डिंग साइड हो जाएंगे। ऐसे ए एम और ए बी आपस में कोरस्पॉन्डिंग साइड हो जाएंगे, है ना। तो मैं यहाँ पे साइन लगा रहा हूँ आप समझने के लिए, ठीक है। जो ए सी होगा वो ए पी के कोरस्पॉन्डिंग हो जाएगा, जो बी सी होगा वो एम पी के कोरस्पॉन्डिंग हो जाएगा, और जो ए बी हो जाएगा हमारा ए एम के कोरस्पॉन्डिंग हो जाएगा, ठीक है। तो कोरस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो लिखना है हमें, ठीक है ना। तो देखो एज जो ट्राइंगल है ए बी सी वो किसके सिमिलर हमने प्रूव किया था, ट्राइंगल ए एम पी के। ये आप रीजन डाल देना फ्रॉम 1 से, इसलिए मैंने 1 लेट किया था, ठीक है। फ्रॉम 1 से आप ऐसे दोनों को क्या करना, सिमिलर दिखा देना। ये तो हमने प्रूव कर दिया ना, तो हम इनका यूज करके अब क्या कहेंगे, देखो इफ टू ट्राइंगल्स, मैंने आपको जो बताया बस वही लिख रहा हूं। अगर कोई दो ट्राइंगल आपस में सिमिलर है, इफ टू ट्राइंगल्स आर सिमिलर, तो हम क्या कह सकते हैं, देन द corresponding sides ऐसे देन द रेशियो ऑफ corresponding, यहाँ पे देन द के बाद आप रेशियो ऑफ भी लिख देना, ठीक है। corresponding sides आर ऑलवेज इक्वल, ठीक है ना, ये लिख देना आप। और यहाँ पे क्या लिख देना, जो सी ए है वो अपन में पी ए के इक्वल, सी ए अपन में पी का रेशियो किसके इक्वल आ जाएगा, बी सी अपन में एम पी के इक्वल आ जाएगा, ठीक है। ये हमारा हो गया। तो हम क्या कह सकते हैं, यहाँ से हमारा जो प्रूव करना था वो क्या हो गया, प्रूव्ड हो गया, ठीक है ना। रीजन ये डाल देना, अगर दो ट्राइंगल अगर सिमिलर हैं तो उनके जो रेशियो होते हैं कोरस्पॉन्डिंग साइड के वो क्या होते हैं, हमेशा इक्वल होते हैं। इसके बाद के जो हमारे क्वेश्चंस हैं वो हम अपनी अगले वीडियो में देखेंगे, ठीक है। थैंक यू।